क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सारे डेटी गॉड्स एक ही पर्सन के डिसाइपल बन जाए, जो बंदा हमारा मेन हीरो हो? तो ये कहानी है एचेन की, जिसे फ्यूचर की एक ऐसी डेस्टिनी मिली है जिसमें उसे हर देवता को अपना शिष्य बनाना पड़ेगा, और सिर्फ तभी वो देवताओं के बीच होने वाले महायुद्ध को रोक सकता है, वरना सारे यूनिवर्स इस जंग की आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। तो चलो चलकर सुप्रीम डेटी एचेन की इस रोमांचक जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के खूबसूरत नजारे के साथ, जहाँ पर एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि इस गैलेक्सी में हजारों रेल्म्स हैं, जहाँ पर 1000 इयर्स के बाद यिन और यांग एनर्जी में शिफ्टिंग होकर लाइफ एंड डेथ की एक नई साइकिल शुरू होती है। इस साइकिल को आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया सिवाय मास्टर लॉर्ड एचेन के। उन्होंने सभी लॉज को ब्रेक करते हुए इस मास्टर लॉर्ड के खिताब को हासिल किया, लेकिन फिर एक भविष्यवाणी हुई जिसके मुताबिक 100 सालों में अच्छे और बुरे देवताओं के दरमियान भयानक जंग होगी, और यही जंग इन मायरियाड रेल्म्स के विनाश का कारण बनने वाली है। जिसके बाद हमें फ्यूचर में होने वाले डेटिस के दरमियान की बैटल की झलक दिखाई गई, जिसमें ह्यूमन एम्प्रेस शुआन फान डीमन लॉर्ड चांगशिन के साथ मुकाबला कर रही थी। शुआन ने थंडर आर्क डीमन स्लेयर टेक्निक का यूज करते हुए चांगशिन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए चांगशिन पीछे हट जाती है। वो कह रही थी बस इतना ही दम था तुम में, वेल तुम्हारा ये गोल्डन थंडर मेरे प्रिमोर्डियल इन एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो प्रिमोर्डियल इन आइस सोर्ड को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही विशाल सोर्ड बनाकर उस पर हिट कर देती है। हालांकि ह्यूमन एम्प्रेस शुआन ने उसे आसानी से ब्रेक कर दिया, जो देखकर डीमन लॉर्ड अपने डेटी फॉर्म को समन कर लेती है। तो शुआन ने भी वही किया। उन दोनों में अब एक बार फिर से जबरदस्त बैटल शुरू हो चुकी थी, जिससे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। साथ ही साथ इन दोनों ने अपने अपने ड्रैगन्स को भी वहाँ पर समन कर लिया था, जिसमें से एक है थंडर और दूसरा था इन। अब वो दोनों ड्रैगन आपस में ही उलझ गए। तभी उन्हें एक आवाज आई कि बस बहुत हुआ। ये लोग देखते कि उनके सामने सुप्रीम लॉर्ड एचेन का डेटी फॉर्म आ चुका है। वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहने लगे कि अब ये फाइट यहीं पर खत्म होगी। जिसके बाद उनकी पावर्स वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट कर देती है, जिसने इन दोनों डेटीज को उनके रेल्म में वापस भेज दिया। लॉर्ड एचेन के पास इतनी शक्तियाँ थी जिसका यूज करके वो कॉस्मिक एनर्जी को असेंबल करते हुए सभी रेल्म की पावर को हैंडल करते हैं। बस यही एक बंदा फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोककर इस लाइफ एंड डेथ की साइकिल को दोबारा से रिन्यू कर सकता है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही क्यूट सी सिस्टम दिखाई गई, जिसे हम एरियल नाम से पुकारेंगे। वो अपनी सिस्टम पर उसी पर्सन को चेक कर रही थी जो कि फ्यूचर में डेटिस की वजह से होने वाली तबाही को रोक पाए। और तब एरियल की सिस्टम उसे बताती है कि एक ऐसा बंदा डिटेक्ट हुआ जो शायद इस तबाही को रोक दे। जो सुनकर तो एरियल काफी ज्यादा खुश हो गई। अब वो तुरंत ही वहाँ पर एक स्पेस पैसेज ओपन करके दूसरे रेल्म में पहुँच गई, जहाँ पर उसे लॉर्ड एचेन नजर आते हैं। वो फिलहाल मेडिटेट करने में व्यस्त थे। तब एरियल कहती है अच्छा तो ये बंदा फ्यूचर की उम्मीद है, मगर इसमें तो मुझे कोई स्पेशल बात नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ये अभी भी एक कच्चा नींबू होगा। कोई नहीं, मैं इसके साथ अभी पैक्ट बनाती हूँ। जिसके बाद वो लॉर्ड एचेन को बताने लगी कि बालक मैं हूँ सुप्रीम सिस्टम एरियल, और आज मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल होस्ट चुन लेती हूँ। उसी वक्त लॉर्ड एचेन अपनी आंखें खोलते हैं। वो कहने लगे तुम तो एक सिस्टम हो। जिस पर वो कहती हाँ सही कहा, मैं इन हजारों रेल्म की एक मास्टर सिस्टम हूँ। मेरा काम है इन सभी रेल्म को प्रोटेक्ट करना। तो बच्चे तुम समझ गए होंगे कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। अब कान खोल के सुन लो, तुम्हें मेरे आज के बाद हर बात माननी होगी। और उसी वक्त उसकी सिस्टम वार्निंग का इशारा देने लगी, क्योंकि लॉर्ड एचेन उसके सामने अपने डेटी फॉर्म में प्रकट हो चुके थे। उनका ये फॉर्म देखकर तो बेचारे एरियल के होश ही उड़ गए। वो कहती मर गए, आप तो आज तक के सबसे पावरफुल डेटी हो। इधर एचेन कहते हैं कि एक मामूली सी सिस्टम ने मेरे बिना परमिशन के मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तुम में तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है। जो सुनते एरियल सीधा घसीटते हुए उनके कदमों में गिर गई। उसकी कमांडिंग टोन अब रिक्वेस्टिंग मोड पर आ चुकी थी। वो कहती मास्टर आपके जितना ताकतवर कोई नहीं, आप तो मेरे सबसे प्यारे और भयानक लॉर्ड हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी लॉर्ड उससे पूछते कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो एरियल उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताने लगी। वो कहती कि डेटिस की बैटल दुनिया को तबाह कर देगी, और बस आप मेरे प्यारे लॉर्ड ही उसे रोक सकते हो, और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। फ्यूचर में जितने भी डेटिस बनने वाले हैं आपको बस उन्हें अपना डिसाइपल बनाना है। जिस पर लॉर्ड एचेन कहते हैं कि यानी मुझे उन लोगों को आपस में प्यार से रहने के लिए सिखाना है, ताकि फ्यूचर में बैटल ही ना हो पाए। लॉर्ड एचेन सोचते कि 10,000 साल पहले एक डिस्ट्रक्शन में रेल्म्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अभी अभी तो इन रेल्म ने अपनी वाइटल एनर्जी को रिगेन किया है। अगर फिर से एक बार तबाही हो गई तो मायरियाड रेल्म का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो एरियल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब उनका अगला टारगेट है अपने डिसाइपल बनाना। एरियल उन्हें सिस्टम के जरिए उनकी फर्स्ट डिसाइपल से मिलवाती है, जिसका नाम था शुआन फान, और ये शुआनियान राज्य की प्रिंसेस थी। अगर सब सही रहा तो यही फ्यूचर में ह्यूमन एम्प्रेस बनेगी।
उसी वक्त एरियल को पता लगता है कि शुआन की जान खतरे में है, इसलिए मास्टर लॉर्ड एचेन तुरंत ही वर्ल्ड रेल्म ओपन करते हुए अपनी फर्स्ट डिसाइपल की तरफ रवाना हो गए। अब हमें ह्यूमन एम्प्रेस रेल्म के आइस प्लेन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शुआन अकेले ही कुछ डिसाइपल का मुकाबला कर रही थी। वो अपनी पावरफुल मूव्स के साथ उन लोगों पर भारी पड़ गई, मगर तभी दो डिसाइपल उस पर स्नीक अटैक कर देते हैं, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वेल उस पर बायू जिंग के असासिन्स ने हमला किया था। वो शुआन की पावर्स और स्किल की तारीफ करते हुए कहने लगे कि तुम में तो दम है, मगर अब हमने तुम्हारी मेरिडियंस को ब्रेक कर दिया है, साथ ही साथ हमें तुम्हें मारने का मिशन दिया था, तो उसे हमें पूरा करना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों भी उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, मगर तभी आसमान से डिवाइन थंडर रिलीज होने लगी और उसी में से एक कूल एंट्री के साथ लॉर्ड एचेन मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गए। वो अपना हाथ झटकते हुए डिसाइपल से कहते कि भाड़ में जाओ। उनकी बस इस हल्के से अटैक से वो काफी दूर पुश हो गए थे। वो लोग शॉक होकर पूछते कि भाई तू है कौन, जिस पर लॉर्ड एचेन कहते कि मुझे जवाब देने की आदत नहीं, अब ये बताओ तुमने मेरे डिसाइपल पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन उन असासिन्स को लग रहा था कि ये बंदा इतना पावरफुल नहीं जितना ये शो कर रहा है। तभी एरियल एचेन को बताती है कि लॉर्ड प्लीज थोड़ा संभाल कर अपनी पावर का यूज कीजिए, ये रेल्म आपकी ज्यादा पावर को झेल नहीं पाएगी। इधर असासिन कहते कि प्रिंसेस हमारा शिकार है, बच्चे अगर अपनी जान प्यारी है तो साइड में हट जाओ। अब वो बंदा उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी लॉर्ड एचेन बस एक छोटी से पत्थर को उनकी तरफ थ्रो कर देते हैं। उस पत्थर में लॉर्ड एचेन की भयानक पावर्स थी, जिसने वहाँ पर एक ही सेकंड में हजारों ब्लास्ट कर दिए। एरियल तो इस अटैक में रिलीज होने वाली ऑरा से ही उड़ने वाली थी, मगर समय रहते उसने लॉर्ड को पकड़ लिया। इधर शुआन भी उनकी पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। अब अगले सीन में हम देखते कि लॉर्ड एचेन फिनिक्स हर्ब, स्पिरिट फ्लावर और कुंगपेंग ब्लड जैसे पावरफुल एलिक्सर का यूज करते हुए शुआन को हील कर रहे थे। उन्होंने उसकी बॉडी से पॉइजन हटाकर उसकी मेरिडियन को रिपेयर कर दिया। साथ ही साथ उसका टैलेंट लॉर्ड एचेन को कुछ खास नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसके मैरो को भी रिफाइन कर दिया। अब वो आराम से बैठकर चाय पी ही रहे थे कि तभी एरियल उन्हें लाड दिखाते हुए कहने लगी कि मास्टर आपका पहला मिशन पूरा हो गया, अब आप इसमें से एक लॉटरी ड्रॉ कर सकते हो, मगर आपको कौन सी चीज मिलेगी ये आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। तो लॉर्ड एचेन तुरंत ही उस लॉटरी को टच करते हैं। एरियल को लग रहा था कि उन्हें जरूर से गोल्ड मिलेगा, मगर उन्हें मिला था पर्पल। तो एरियल तुरंत ही उनका गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए सिस्टम के स्पेस में पहुंच गई। वो कह रही थी ये बात तो माननी पड़ेगी कि लॉर्ड एचेन की किस्मत बहुत ही ज्यादा बेकार है, खैर अब मुझे उन्हें यही फालतू गिफ्ट देना पड़ेगा। मगर उसी वक्त वो देखती कि लॉर्ड एचेन अपना हाथ उस सिस्टम के स्पेस में डालकर गोल्ड वाला हाई ग्रेड मैजिक ट्रेजर उठा लेते हैं। तो एरियल कहने लगी कि लॉर्ड आप ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते, वरना मेरी सिस्टम क्रैश हो जाएगी और फिर आप मुझे खो दोगे, इसलिए प्लीज मेरे प्यारे लॉर्ड ऐसी चीटिंग ना करें, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिस पर लॉर्ड एचेन कोल्ड टोन में कहते कि इस दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं जो मुझे बाइंड कर पाए। जिसके बाद उन्होंने उस ट्रेजर को वापस उसी के स्पेस में फेंक दिया। तब तक शुआन को होश आ गया था। वो देखती कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने और लॉर्ड एचेन उसके सामने थे, तो तुरंत ही पानी में खुद को कवर कर लेती है। उसे याद आता है कि इसी बंदे ने उसकी मदद की थी। अब लॉर्ड उसके कपड़े वापस देकर वहाँ से बाहर आ गए। शुआन देखती कि इस बंदे ने उसे पूरी तरह से हील किया है, तो उन्हें थैंक्स बोलकर उनसे पूछती कि आपने मेरी मदद क्यों की। जिस पर वो कहते कि तुम मेरी डिसाइपल हो। अब ये सुनकर शुआन थोड़ी सरप्राइज थी। वो कहती कि मैंने तो आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट ही नहीं किया। जिस पर एचेन कहने लगे कि मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस इतना जान लो कि आज से तुम मेरे डिसाइपल हो। ये जबरदस्ती का सौदा शुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो लॉर्ड एचेन को मास्टर मानने से मना कर देती है। अब लॉर्ड एचेन को तो ना सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उस पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। तभी एरियल कहती मास्टर उसने आपको दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इधर शुआन कहती कि पहला आपने मेरी जान बचाई और अब आप ही मुझ पर फोर्स कर रहे हो, मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही। तो लॉर्ड एचेन ने अपना प्रेशर हटा दिया। वो कहने लगे कि अगर तुम मेरी डिसाइपल बनोगी तो मैं तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना दूंगा। साथ ही साथ हम ये भी पता करेंगे कि वो असासिन्स तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। पावरफुल बनने में मेरा ये टावी स्क्रिप्चर तुम्हारी मदद करेगा। तो अब बताओ क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानती हो। तो फाइनली शुआन ने भी उन्हें मास्टर कहते हुए ग्रीट किया। जिसके बाद लॉर्ड एचेन ने एक टाओ टेम्पल ओपन कर देते हैं। अब शुआन यहीं पर कल्टीवेट करेगी। वो शुआन से कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिनों का वक्त देता हूँ, इसमें तुम्हें परफेक्ट मॉर्टल स्टेज पर पहुँचना होगा। वैसे तो इस लेवल पर जाने के लिए कई साल लग जाते हैं, मगर शुआन को बस मिले थे 3 दिन। इधर एरियल मास्टर लॉर्ड को बताने लगी कि अब आपको शुआन के साथ ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। अगर शुआन वहाँ का इनहेरिटेंस हासिल कर ले तो वो एक ह्यूमन एम्परर बन जाएगी। इधर शुआन ने लॉर्ड एचेन के टेक्निक्स का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी से परफेक्ट मॉर्टल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। लॉर्ड उससे कहते चलो अब तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है, तुम्हें मेरे साथ ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस में चलना होगा। तो ये लोग तुरंत ही उस इलाके में पहुंच गए
जहाँ पर कई सारे पावरफुल डिसाइपल्स थे। शुआन उन्हें बता रही थी कि देखिए ये है डेलियोसिक की चीफ डिसाइपल यानहान, ये लिंघा स्टेज की पिक पर है। मेरे ख्याल से ये आपकी सेकंड डिसाइपल बन सकती है। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते हैं कि बंदी उतनी क्वालिफाइड नहीं, मेरे लिए कभी भी कल्टीवेशन की स्टेजेस मायने नहीं रखती। मेरा एक पुराना दोस्त है, 100,000 ईयर्स हो चुके मगर वो अभी भी ची रिफाइनिंग स्टेज पर है। वो आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया मगर फिर भी वो फिलहाल हेवन पर राज कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉर्ड एचिन एक दूसरी सीरीज के मेन कैरेक्टर एंसेस्टर जू के बारे में बात कर रहे हैं। शुआन तो एंसेस्टर जू के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई और तभी वहाँ पर हंगशान पहुँच जाती है। वेल ये बंदी रेड लोटस डीमन सेक्ट की मास्टर है। उसकी और शुआन की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। तो लॉर्ड एचिन शुआन से कहने लगे कि तुम उस पर ध्यान मत दो। जो सुनकर हंगशान तुरंत ही उनके पास जाकर बैठ गई। वो कह रही थी पता नहीं आपको ये छिपकली कैसे पसंद आ गई, अगर आप मेरी तरफ नजर भर के देखो तो इसे भूल जाओगे। वैसे भी आगे चलकर इसकी रॉयल फैमिली मेरे हाथों मरने वाली है, तो ऐसे लूजर लोगों के साथ घूमने का कोई फायदा नहीं। उसकी बातें सुनकर शुआन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। इधर हंगशान कहती मास्टर इसने आपको जो दिया मैं भी दे सकती हूँ, इनफैक्ट ये आपको जो नहीं दे सकती वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन लॉर्ड एचिन उसे कोई भाव नहीं देते, जो देखकर उस बंदी ने अपनी चार्म टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसने वहाँ मौजूद हर एक बंदे को बहका दिया था। साथ ही साथ उसके सिडक्शन इल्यूजन लॉर्ड एचिन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। तो लॉर्ड एचिन ने तुरंत ही उसे गुस्से में दूर पटक दिया, जिससे उसकी ऑरा गायब हो गई और सभी लोग होश में आ गए। वहीं पर हंगशान गुस्से में कह रही थी कि तुमने मेरी खूबसूरती को ठुकरा दिया, मुझे तो अब तुम्हारी मर्दानगी पर ही शक हो रहा है। जिस पर लॉर्ड कहते कि तुम उतनी खूबसूरत नहीं जो मुझे रिझा पाओ। जो सुनकर वो बंदी तुरंत ही अपने लोगों को हुक्म देती कि जाकर इन दोनों को खत्म कर दो। इधर वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इधर वो बंदी रेड लोटस डेथ फॉर्मेशन बनाकर लॉर्ड एचिन को उसमें ट्रैप कर देती है। वेल ऐसा उसे लग रहा था। तभी लॉर्ड एचिन कहते कि आज मैं तुम्हें तमीज सिखा के रहूंगा, मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो उसका 100 गुना ज्यादा मैं उसे वापस करता हूँ। उतने में हंगशान और उसके साथ एक जगह पर फ्रीज हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर एक हेवनली थंडर फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। वेल एचिन के टैलिस्मान का कमाल था। अब उस टैलिस्मान पर टैप करते ही उन सभी लोगों पर थंडर से अटैक होना शुरू हो गए, जिसमें वो सभी लोग मारे जा चुके थे। वहीं पर हंगशान रेड लोटस एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग निकलती है। वहाँ मौजूद सभी लोग लॉर्ड की पावर को देखकर हैरान थे। वो सोचते कि आखिर ये बंदा हेवनली थंडर को समन कैसे कर पाया। इधर लॉर्ड एचिन शुआन से कहने लगी कि मैंने हेवनली थंडर टैलिस्मान को ड्रॉ किया था, मैंने इतनी छोटी सी ट्रिक कभी यूज नहीं की, शायद इन लाखों सालों में कोई कॉम्बैट नहीं किया जिस वजह से मुझे जंग लग चुका है। साथ ही साथ वो शुआन को बताते हैं कि जिन लोगों ने तुम पर पहले अटैक किया था उनकी बॉडी से भी इसी लड़की जैसी ऑरा रिलीज हो रही थी। मेरे ख्याल से ये दोनों सेक्ट आपस में मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो बताओ तुम उन्हें कैसे हैंडल करोगी। जिस पर वो कहती कि हमें इन सेक्ट के डिसाइपल्स को अपनी साइड करना होगा। तो लॉर्ड एचिन कहते कि इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग लोगों की ही वर्शिप की जाती है, पावर्स का यूज करके उन्हें हरा दो, फिर वो लोग अपने आप तुम्हें फॉलो करेंगे। उतने में ही शाओयांग नाम का बंदा बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि मैं इस इलाके को गार्ड करता हूँ, तो भला यहाँ हेवनली थंडर को समन करने की हिम्मत किसने की। वहाँ मुझे डिसाइपल कह रहे थे कि सिटी लॉर्ड गुइसांग लेवल की पिक पर है। अब वो टाओइस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सिटी लॉर्ड के हाथों से बच नहीं सकता। तभी शाओयांग लॉर्ड एचिन से पूछने लगा कि बच्चे क्या तुम्ही ने यहाँ पर हेवनली थंडर को समन किया था। जिस पर वो कहते हाँ किया तो क्या हुआ। तो शाओयांग कहने लगा जल्दी से ह्यूमन एम्प्रेस रूइन ओपन होने वाली है, मगर फिर भी तुमने यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, अब देखता हूँ तुम में कितनी पावर्स है। जिसके बाद वो यिनयांग आर्ट का यूज करते हुए लॉर्ड एचिन की पावर्स को चेक करने लगा। उस विशाल माइंड स्पेस को देखकर ही वो काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही साथ बस उनकी ऑरा से ही वो बंदा घुटनों पर आ गया। अब उसे खून की उल्टियाँ होने लगी, जो देखकर शुआन पूछती कि मास्टर इसे आखिर हुआ क्या है। तो लॉर्ड एचिन बताने लगे कि इसने मेरे माइंड स्पेस को चेक किया, भले ही मैंने अपनी ऑरा को बांध दिया था मगर वहाँ जाने से इसकी सोल इंजर्ड हो गई। जिसके बाद वो अपनी पावर से उस बंदे को हील कर देते हैं। शाओयांग तो तुरंत ही उनके सामने माफी मांग रहा था, जो देखकर एरियल हंसते हुए कहने लगी कि इस बंदे ने तो मुझसे भी जल्दी अपना रंग बदल दिया। वहीं पर शुआन उस लॉर्ड को बताने लगी कि रेड लोटस डीमन सेक्ट ने जानबूझकर हम पर हमला किया था, तो मेरे मास्टर ने उन्हीं को शांत करने के लिए हेवनली थंडर को समन किया। जो सुनकर सिटी लॉर्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी लॉर्ड एचिन उससे कहते कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इधर डिसाइपल को समझ नहीं आ रहा था कि सिटी लॉर्ड इस बंदे के सामने अपना सिर क्यों झुका रहा है। तो यानहान उन्हें बताती है कि लॉर्ड शाओयांग उनकी पावर्स को चेक करने गए थे और खुद ही घायल हो गए। वाकई ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद शाओयांग सभी डिसाइपल्स को लेकर ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो लॉर्ड एचिन को बता रहे थे कि उस टूम में रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए लिंक पोस्ट
स्टेज के ऊपर वाला बंदा उसमें नहीं जा सकता और मेरे ख्याल से आप भी वहाँ पर एंटर नहीं कर पाओगे। जिस पर लॉर्ड एचिन जवाब देते हुए कहने लगे कि मुझे एक एम्परर बनने का कोई शौक नहीं, ये मेरी डिसाइपल ही इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगी। जो सुनकर लॉर्ड शाओयांग तुरंत ही उस टूम को ओपन करने के लिए वहाँ से गायब हो गया। इधर लॉर्ड एचिन कहते शुआन मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ, आज तुम्हें कुछ भी करके इस एम्परर के इनहेरिटेंस को हासिल करना होगा। जिस पर वो कहती सीनियर कई सौ सालों से इसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया और यहाँ पर तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल लोग हैं, भला मैं इसे अचीव कैसे कर पाऊंगी। जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि तुम मेरी डिसाइपल हो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम कर नहीं सकती। मगर शुआन तो अभी भी मोटिवेट नहीं हुई। वो कहती पता नहीं आप मुझ पर इतना यकीन क्यों करते हो। इधर शाओयिंग ने अपने पावर्स का यूज करते हुए इस रुइंस को ओपन कर दिया। अब वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप हुआ था तो लॉर्ड शाओयांग तुरंत ही इस ट्रायल को शुरू कर देते हैं। लॉर्ड एचिन को पता था कि शुआन नर्वस है तो कहते अरे ये तो एक मामूली सा एम्परर इनहेरिटेंस है, जाओ जल्दी से उसे हासिल करके वापस आ जाओ। जो सुनकर शुआन दिल में ही सोचती है कि ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुझे कोई इनहेरिटेंस नहीं बल्कि चाय बना कर लानी हो। जिसके बाद वो भी इस रुइंस में दाखिल हो गई। इधर लॉर्ड एचिन एरियल को बता रहे थे कि मैं आसानी से उसे वो एम्परर इनहेरिटेंस दे सकता था, लेकिन मिंग डायनेस्टी का अप्रूवल बस एफर्ट्स लगाने के बाद मिलता है। तो एरियल उन्हें अपने सिस्टम के जरिए शो करती है कि वैसे तकदीर के हिसाब से शुआन इस इनहेरिटेंस को 25 साल की होने के बाद अचीव करने वाली थी, मगर अब वो सिर्फ 16 की है। वो एक्सपीरियंस, एज और कल्टीवेशन सब में पीछे है। जिस पर लॉर्ड एचिन कहने लगे कि यहाँ से ही मैं उसकी तकदीर लिखूंगा। जो सुनकर कहती हूँ अच्छा फिर तो ये बंदी मारी ही जाएगी, लोग कहेंगे कि डिसाइपल तो अच्छी थी मगर मास्टर थोड़ा सा जिद्दी था। तो लॉर्ड एचिन कहते क्या तुम मुझे तानी मार रही हो। जिस पर वो कहती ना ना मैं नहीं बल्कि मेरा सिस्टम वाला ब्रेन ये सब मुझसे बुलवा रहा था। तो लॉर्ड एचिन उसे अपना डाओई एवोल्यूशन स्क्रिप्चर शो करते हैं, ये उन्होंने खुद क्रिएट किया था। वो कहते हैं कि इसे प्रैक्टिस करने से कोई बंदा बिना ब्रेक थ्रू के भी काफी पावरफुल बन सकता है और शुआन ने इसी का यूज करके कल्टीवेट किया था। भले ही फिलहाल वो परफेक्ट मॉर्टल स्टेज पर होगी मगर उसकी पावर्स ऑलरेडी मिड स्पिरिट सोल रेल्म पर पहुंच चुकी है। देखो मैंने मेरा मिशन पूरा किया, तो बताओ मेरा लकी ड्रॉ वाला इनाम कहाँ पर है। जिस पर एरियल कहती मालिक प्लीज गुस्सा मत होना, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको इन टुच्चे रिवॉर्ड्स में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर एचिन तो बस उसे गुस्से में घुरे जा रहे थे, इसलिए उसने तुरंत ही अपने सिस्टम को बाहर निकाल लिया। वो कह रही थी मास्टर प्लीज वायलेंस का यूज मत करना। और इस बार लॉर्ड एचिन को गोल्ड कलर मिल गया था तो तुरंत ही उनका रिवॉर्ड कलेक्ट करने चली गई, मगर वो दुगनी तेजी से वापस आ जाती है क्योंकि उस सिस्टम से एक ब्लू फिनिक्स आजाद हो गया। वो कहता है फाइनली आज मैं उस सील से बाहर आ चुका हूँ, आजादी का जश्न तो बनता है बॉस। तो इस खुशी के मौके पर मैं तुम सभी को ग्लास फ्लेम का यूज करके खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो इन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट शाओयांग भी उसे रोक नहीं पा रही थी। वो कहते कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बीस्ट टूम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन सभी लोगों ने मिलकर उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावरफुल मूव को एक्टिवेट किया, मगर वो अकेला परिंदा इन सब पर भारी पड़ गया था। जो देख एरियल कहती कि पिछली बार आप सिस्टम में घुस गए थे, शायद उसी वक्त इस परिंदे पर लगा हुआ सील वीक हो गया। जो सुनते ही लॉर्ड एचिन उसे गुस्से में घूरने लगे क्योंकि एरियल सारा की सारा ब्लेम उन पर ही डाल रही थी। इधर शाओयिंग अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए लाइफ एसेंस को बर्न करने लगे। उन्होंने उसी पार का यूज करते हुए फिनिक्स पर एक जोरदार अटैक किया, मगर उनकी तलवार तो उस परिंदे के चोंच से लगते ही ब्रेक हो जाती है, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब वो परिंदा उन पर फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी लॉर्ड एचिन उसके रंग में भंग डालने पहुंच गए। सबसे पहला तो उन्होंने शाओयिंग को पूरी तरह से हील कर दिया। जो देखो परिंदा कहता है ओ तो तुम इन चींटियों के मास्टर हो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं इनका नहीं बल्कि तुम्हारा फ्यूचर मास्टर हूँ। जो सुनकर उस परिंदे ने लॉर्ड एचिन पर इतने अटैक किए कि उनका कोई हिसाब ही नहीं था। लॉर्ड एचिन कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, अब तुम्हें रास्ते पर लाना ही होगा। इसलिए उन्होंने 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस फिनिक्स पर कई सारे सोर्ड से अटैक कर दिए। जो देखो परिंदा कहने लगा कि जिस बंदे ने मुझे सील्ड किया था तुम तो उसके भी बाप हो। जिस पर एचिन कहते उस बंदे का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हूँ। और अब उसे एक क्रिस्टल में बदल कर अपने स्टोरेज स्पेस में ऐड कर देते हैं। अभी सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगे कि तभी उन्हें 7th जनरेशन के ह्यूमन एम्परर आओ होंगशी की आवाज आई। वो एम्परर लॉर्ड एचिन की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उन्हें अपने टूम में बात करने के लिए इनवाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल के सभी डिसाइपल्स वहाँ मौजूद पपेट्स को खत्म करने पर तुले हुए थे। वेल इन सबको 1000 पपेट्स को निपटाना था और शुआन ने टोटल 995 को खत्म कर दिया। तो बाकी बचे 5 पपेट को माउंटेन शेक टेक्निक का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो रुइन की सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई हो गई। वो एक लावा सी में टेलीपोर्ट हो चुकी थी जहाँ डायस के नीचे लावा का समंदर है और तभी उस लावा में से एक स्नेक बीस्ट बाहर आ जाता है। वेल ये सरपेंट कल्टीवेशन की लिंक पोस्ट स्टेज पर था। अब शुआन उस पर अटैक करे इससे पहले वो बीस्ट लावा के अंदर
अंदर वापस चला गया। तब तक वहाँ पर लॉर्ड एचेन भी पहुँच गए। वो कहती मास्टर आपको तो यहाँ आना अलाउड नहीं था। जिस पर एचेन कहती कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे रोक पाए। खैर तुम्हारा क्या चल रहा, अब ये मत कहना कि उस सरपंच ने तुम्हें डरा दिया। वो तो बस एक मामूली सी लिंगपो स्टेज पर है। जिस पर श्वेन बताने लगी कि मास्टर मैं हूँ मॉर्टल स्टेज पर, फिर आती है लिंघा स्टेज और उसके बाद है लिंगपो स्टेज। मैं उस सरपंच से 2 मेजर स्टेजेस से पीछे हूँ। जिस पर एचेन कहने लगे अरे स्टेजेस तो बस एक नंबर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्वेन भी मोटिवेट होकर उस लावा में कूदने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर वो अरीना के एज पर जाके ही रुक जाती है। जो देख लॉर्ड एचेन कहते अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद श्वेन के पीछे एक जोरों से लात मारते हुए सीधा उसे लावा के समंदर में फेंक देते हैं और ये सीन वाकई काफी ज्यादा फनी था। इधर श्वेन देखती कि वो लावा तो बस एक इल्यूजन है, वहाँ पर बस एक नॉर्मल सी वाटर था। अब उसके वहाँ जाते ही वो सरपंच उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके साथ फाइट करते वक्त श्वेन को पता चला कि ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इधर एरियल लॉर्ड एचेन से कह रही थी कि अच्छा हुआ आपने उसे एक लात मार के नीचे फेंक दिया, वरना वो खुद होकर कभी उस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाती। जिस पर लॉर्ड एचेन कहने लगे कि श्वेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं। यहाँ ट्रायल पास करने के बाद उसका खुद पर यकीन बढ़ जाएगा। साथ ही इस ट्रायल में वो कैसे परफॉर्म करती है इसी से मुझे पता चलेगा कि वो एक ह्यूमन एम्परर बनने के लायक है भी या नहीं। इधर वो सरपंच श्वेन पर एक जोरदार अटैक करके उसे चट्टान पर पटक देता है। वो जानती थी कि इस सरपंच की शेल बहुत मजबूत है और बिना वेपन के उसे ब्रेक नहीं कर सकती। इधर वो बीस्ट से निगलने के कगार पर था, तभी श्वेन ने स्पिरिट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट पर एक जोरदार अटैक कर दिया। तो श्वेन भी उस पर माउंटेन ब्रेकर टेक्निक का यूज करते हुए हमला कर देती है, जिसके चलते वो बीस्ट के मुकाबला हार गया। मगर वो एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके लिए श्वेन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी लॉर्ड एचेन बीच में आकर उसके अटैक को रोक देते हैं। वो कहने लगे कि मेरे नाक के नीचे मेरे डिसाइपल पर हमला करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद लॉर्ड एचेन ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इधर श्वेन कहने लगी कि मास्टर आपने देखा ना मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो कहते अच्छा फिर एक और ओपोनेंट के साथ फाइट करो। साथ ही साथ उन्हें कुछ डिसाइपल की भी आवाजें आने लगी, तो वो एक लात मार के उस बीस्ट को उठा देते हैं। वो कह रही थी जाकर ऊपर रखवाली करो, यहाँ किसी को आने मत देना। तो सरपंच तुरंत ही जाकर उन डिसाइपल्स को डराने लगा। इधर एचेन 2 बीस्ट को श्वेन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, मगर वो तो उनकी आवाज ही सुनकर ही डर गई। इधर वो बीस्ट उस पर अटैक करने पहुंच चुका था, तो लॉर्ड एचेन ही उसे अपनी पावर से खत्म कर देते हैं। जो देख एरियल कहती कि मास्टर आप तो इंटरफेयर नहीं करने वाले थे, फिर आपने उस बीस्ट को खत्म क्यों किया। जिस पर वो कहने लगे कि श्वेन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझसे गलती हो गई। इधर श्वेन ने मस्का मारते हुए कह रही थी कि मास्टर अब आप भी ऑलरेडी इस चैलेंज में इन्वॉल्व हो चुके हो, तो क्यों ना इसे पूरा करने में आप भी मेरी मदद करो। लेकिन वो इसके लिए मना कर देते हैं। वो कह रही थी कि तुम्हें इस ट्रायल को क्वालिफाई करने के लिए अकेले उस बीस्ट का मुकाबला करना होगा। जिसके बाद वो एरियल को दबोचकर सीधा वहाँ से रवाना हो गए। तब तक वहाँ पर थंडर एप की एंट्री होती है। उसकी फेटल पावर देखकर ही श्वेन ने जंप लगा दी। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को समन करते हुए उस पर हमले करना शुरू कर देती है, मगर उसके अटैक का थंडर एप पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो एप ही उस पर बड़ी बड़ी चट्टानों से अटैक करने लगा था। तभी लॉर्ड एचेन श्वेन को बताते कि इस फाइट को जीतने के बाद ही तुम्हें एम्परर का इनहेरिटेंस मिलेगा, तो यही सोच के उसका मुकाबला करो। तो तुरंत ही उस थंडर एप के अटैक को डॉज करते हुए उस पर अपने स्पीयर से हमला कर देती है। एक सेकंड के लिए तो उसे ऐसा लगा कि वो जीत गई, मगर तभी एप ने उसे चट्टानों पर पटक दिया। उसे पता था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो श्वेन उसकी कमजोरी ढूंढने लगी। वो देखती कि वो एप जब भी अपनी पावर्स का यूज करता है तब उसकी आंखों से ऑरा रिलीज होती है। तो जल्दी से हेवन पियर्सिंग स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट करते ही सीधे उसके आंखों पर निशाना लगाती है, जिससे वो एप बुरी तरह से तड़पने लगा। और फाइनली श्वेन उसे हराकर अपने मास्टर के पास वापस आ गई। वो बुरी तरह से घायल थी, मगर वो नीचे गिर पाई इससे पहले लॉर्ड एचेन ने उसे थाम लिया। जिसके बाद उसे हील करते हुए बताने लगे कि इस ट्रायल में 2 ही लेवल्स थी, 1000 पपेट को खत्म करना और लावो को क्रॉस करके इनहेरिटेंस चेम्बर तक पहुंच जाना। मगर मैंने जानबूझकर उन दोनों बीस्ट की सोल को जगा दिया था, ताकि तुम्हारी उनके साथ फाइट होने के बाद तुम और कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। एक एम्परर को हमेशा खुद पर यकीन होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रायल्स लेकर श्वेन का खुद पर का यकीन और ज्यादा बढ़ा दिया। जिसके बाद ये लोग उस चेम्बर में पहुंच गए, जहाँ पर पुरानी सभी एम्परर्स के स्टेच्यूज थे, जिन्हें देखकर तो श्वेन काफी ज्यादा हैरान हो गई। लॉर्ड एचेन कहते कि एक दिन यहाँ तुम्हारी भी मूर्ति होगी, जाओ जाकर उस इनहेरिटेंस को हासिल करो। लेकिन तभी उस एम्परर की आंखों से ऑरा रिलीज होने लगी। 7th एम्परर आओ होंगची श्वेन पर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए कहने लगे कि मेरे सामने घुटने टेको। श्वेन को पता था कि ये एम्परर सच्चाई की राह पर चलकर यहाँ तक पहुँचा है। उसने इनके बारे में काफी कहानियाँ सुन रखी थी। इतना तो जानती कि एम्परर जानबूझकर उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे।
होंगे, शायद ये उनकी परीक्षा होगी। इधर एम्परर ने अपना प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया था। वो कहते जल्दी से मेरे सामने नील करो, मगर शुआन ने इसके लिए मना किया। वो कह रही थी कि मैं यहाँ इनहेरिटेंस को क्लेम करने आई हूँ ताकि मैं ह्यूमन एम्प्रेस बन जाऊँ, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी। तो फाइनली एम्परर ने अपने प्रेशर को हटा दिया। वो हंसते हुए लॉर्ड एचेन से कहने लगे कि आपकी डिसाइपल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपने ली हुई एक्स्ट्रा ट्रायल्स ने उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया। ये बंदी वाकई में काफी आगे जाएगी। तो उनकी तारीफ के लिए शुआन भी उनका शुक्रिया अदा करने लगी। वहीं पर एम्परर इनहेरिटेंस का संदूक शुआन की तरफ पास करते हुए कहने लगे कि आज से तुम हो 8वीं ह्यूमन एम्प्रेस, अब इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो शुआन ने भी उनसे वादा किया कि वो अपने आखिरी सांस तक इस रेल्म को प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनकर एम्परर कहने लगे कि अब मैं फ्री हो गया, फाइनली मैं अपर रेल्म में जा सकता हूँ, मगर उससे पहले मैं लॉर्ड एचेन से कुछ गाइडेंस लेना चाहूंगा। जिस पर लॉर्ड एचेन कहते कि प्लीज मुझे अपने पावर शो कीजिए। तो 7th एम्परर ने तुरंत ही उन्हें अपनी डैशिंग ड्रैगन मूव शो कर दी, जिससे वो पूरा टूम शेक हो रहा था। इसी मूव के दम पर एम्परर आओ होंगची ने पूरे डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था, जिसके बाद एम्परर अपनी सुप्रीम सोर्ड टेक्निक ड्रैगन रोर का यूज करके उन्हें अपनी पावर शो करने लगे। भले उस ड्रैगन से शुआन और एरियल को तकलीफ होने लगी, लेकिन लॉर्ड एचेन पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी लॉकिंग मूव का यूज करते हुए 1 सेकंड में ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एम्परर तो उनकी पावर्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। तभी लॉर्ड एचेन एम्परर को इनर स्क्रिप्चर ऑफ ची कल्टीवेशन की बुक देते हैं। ये एंशिएंट डेटीज की टेक्निक्स थी, जिसे हासिल करके 7th एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गए। अब वो भी शुआन के लिए स्पिरिट टेक्निक की बुक 9 लॉन्ग इंपीरियल रिकॉर्ड के मैनुअल देते हैं, ताकि वो लॉर्ड एचेन की मदद के लिए उन्हें थैंक यू बोल पाए। अब वो वहाँ से गायब होते हुए कहने लगे कि फर्स्ट जनरेशन के एम्परर ने उनकी लाइफ सैक्रिफाइस करके 7 डीमन डेटीज को खत्म किया था, लेकिन अब एक बार फिर से हमारे रेल्म में डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। प्लीज आप दोनों इसे रिजॉल्व करना, और तब तक मैं अपने पुरानी दोस्तों के साथ ड्रिंक एंजॉय करूंगा। एक लंबे अरसे के बाद हम पार्टी करेंगे। इधर शुआन उस बॉक्स को ओपन करती है। उसमें एक ड्रैगन शेप का सील था। उसके ओपन होते ही सभी कल्टीवेटर टूम से बाहर अपने आप पुश हो गए, जिसमें यान भी शामिल थी। साथ ही साथ गोल्डन ड्रैगन उस रुइंस को लिपट कर अपने ऑरा रिलीज करने लगा, जो देखकर ही सभी लोग हैरान थे। शाओयांग खुश होकर कहते कि फाइनली इतने सालों के बाद ह्यूमन एम्परर को सक्सेसर मिल ही गया, मगर डिसाइपल्स को इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। इधर एरियल लॉर्ड एचेन को बताने लगी कि आपकी डिसाइपल एक एम्परर बन चुकी है, इसलिए आप लकी ड्रॉ से गिफ्ट हासिल कर सकते हो। जिस पर वो कहते याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मगर मेरा फिलहाल मूड नहीं है। इधर शुआन कंफ्यूज होकर पूछ रही थी कि मास्टर आखिर ये चीज है क्या? इसने तो ना मेरी पावर्स बढ़ाई और ना ही मुझे कोई सीक्रेट टेक्निक दी। तो लॉर्ड एचेन उसे बताते हैं कि ये है रॉयल इंपीरियल सील, तुम इसका यूज करके इस रेल्म के सभी मेजर सेक्ट से कनेक्ट हो जाओगी। एक बार मेजर सेक्ट में मौजूद बाकी के ट्रेजर्स भी तुम्हें मिल जाए तो तुम इस पूरे रेल्म की एनर्जी को अपने स्पिरिचुअल पावर में बदल सकती हो, और तभी जाकर तुम एक ट्रू ह्यूमन एम्परर बन जाओगी। एरियल कहती है कि ये तो फिर स्पिरिचुअल एनर्जी की बैंक बन जाएगी। जिसके बाद लॉर्ड एचेन उस सरपेंट को भी समन कर लेते हैं। इसका नाम उन्होंने शाओचिंग रखा था। वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे डिसाइपल शुआन की स्पिरिट पेट हो, और साथ ही साथ उसकी सवारी भी। इतना ही नहीं, उन्होंने शाओचिंग की बॉडी में एक स्पिरिचुअल पर्ल भी डाल दिया था। वो कहते हैं कि हम ऐसे 7 पर्ल्स को कलेक्ट करेंगे, फिर तुम एक ड्रैगन में तब्दील हो सकते हो। जो सुनते ही शाओचिंग की तो आंखें चमक उठी। वैसे भी उस समंदर में रह के वो क्या ही उखाड़ने वाला था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी मास्टर शुआन को लाड़ दिखाने लगा और उससे कहती कि आज के बाद हम दोनों पार्टनर्स हैं। जिसके बाद वो शाओचिंग को स्टोरेज बैग में रख के ये लोग सीधा रुइन से बाहर आ गए। वहाँ मौजूद लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शुआन ने इस सील को इनहेरिट किया है। तो लॉर्ड एचेन उससे कहते कि सबको बता दो तुम कौन हो। तो शुआन उसके एम्परर बनने की न्यूज उन सबके सामने अनाउंस करती है, मगर डिसाइपल से बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि जरूर से इस टाओइस्ट ने तुम्हारी मदद की है, तुम तो इतने पावरफुल हो ही नहीं कि एक एम्परर बन जाओ। तो लॉर्ड एचेन शुआन से कहते कि अपनी स्पिरिट सी को फॉर्म करके इन सबको तुम्हारी पावर शो करो। तो तुरंत ही कल्टीवेट करने बैठ गई। इधर लोग उसे चीटर बुला रहे थे, तो लॉर्ड एचेन उन पर भड़क गए। वो कह रही थी कि बस एक बार वो अपनी स्पिरिट सी को फॉर्म कर ले, फिर तुम लोग उसे चैलेंज कर सकते हो। लेकिन वहाँ मौजूद 2 बंदों को जरा भी सब्र नहीं हो रहा था। दरअसल ये उन्हीं असासिन्स के साथी थे। वो कहते कि इस बंदे ने हमारे साथियों को खत्म किया, इससे बदला लेने का यही सही मौका है। तो उसमें से तुरंत एक बंदा उस पर अटैक करने चला गया, लेकिन उसी वक्त लॉर्ड एचेन अपने स्पीयर से उसे खत्म कर देते हैं। वो कहने लगे कि मेरी डिसाइपल का स्पिरिट सी ओपन होने तक मैंने रुकने के लिए कहा था, तो जो भी उसे डिस्टर्ब करेगा वो मारा जाएगा। इधर उस बंदे का साथी देखता है कि उसके दोस्त की तो सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि वो कभी रीइंकार्नेट नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। इधर शुआन ने अपनी स्पिरिट सी को ओपन
किया उसकी बॉडी से लेजेंडरी गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी, जिससे साबित हो गया कि शुआन काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर लॉर्ड एच इन सभी डिसाइपल से कह रहे थे कि जिसे भी शुआन की पावर्स पर शक है वो उसे चैलेंज करे, मगर इतना दम किसी में नहीं था तो यान ही उसे चैलेंज करने पहुंच गई। उन दोनों में अब एक कॉम्बैट शुरू हो चुकी थी, जिसमें शुआन यान पर भारी पड़ जाती है। यान कहने लगी कि मैं तुम्हारी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ, लेकिन मैं हमारे डेलियोस सेक की सोर्ड टेक्निक का यूज करना चाहूंगी। फिर वो अपनी खास टेक्निक डिवाइन स्वेलोज को एक्टिवेट कर देती है। ये टेक्निक तो दिखने में कमाल की थी। कई सारी सोर्ड्स उसके आसपास रोटेट होकर सीधा शुआन पर अटैक करने चली जाती है, तो शुआन उनसे बचने के लिए अपने स्पीयर को जमीन पर हिट करके उन सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए यान अपनी ऑटम मेपल शैडो मूव को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर मेपल के पत्तों का तूफान आ गया। ये पत्ते सोर्ड जैसे शार्प थे, तो शुआन ने स्काई शैटरिंग स्पीयर का यूज करते हुए उन पत्तों पर स्पीयर्स की बारिश कर दी, जिसके चलते यान नीचे पटक गई थी। तो अब फाइनली वो भी शुआन के सामने अपनी हार कबूल कर लेती है। वहीं पर शुआन ने उसे अपना हाथ देकर उठा लिया। लॉर्ड एचन भी फाइट देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जिसके बाद वो सभी कल्टिवेटर्स को बताते हैं कि आज के बाद कोई भी शुआन के बारे में बकवास नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम इस हिल जैसा होगा। जिसके बाद उन्होंने एक ही ब्लो में वहाँ की हिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर गए थे। अब लॉर्ड एचन शुआन के एम्परर बनने की अनाउंसमेंट करने की जिम्मेदारी शाओ यिंग पर सौंप देते हैं। साथ ही साथ वो यान से कहने लगे कि प्लीज हमें तुम्हारे डेलियो सेक लेके चलो, जिसके लिए यान भी तुरंत ही राजी हो गई। अब ये लोग शाओचिंग पर सवार होकर सीधा डेलियो सेक की तरफ रवाना हो गए। शुआन लॉर्ड से पूछ रही थी कि हम डेलियो सेक क्यों जा रहे हैं, जिस पर वो कहते कि हमें वहाँ से स्पिरिचुअल फॉर्चून कलेक्ट करना है। इस रेल्म के सभी सेक डेलियो सेक की बात मानते हैं। अगर डेलियो सेक ने तुम्हें एक्नॉलेज किया तो बाकी के सेक भी तुम्हें अपने एम्परर एक्सेप्ट करेंगे। फिर हमें बस सभी सेक को 1 बाय 1 विजिट करके सभी फॉर्चून्स को कलेक्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें शेन हान और होंग शांग दिखाई गए, जो कि अपनी मास्टर को बता रहे थे कि शुआन के साथ जो टाओइस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शायद वो कल्टीवेशन की गुइसांग स्टेज पर होगा, जिस पर उनकी मास्टर कहने लगी कि गुइसांग स्टेज वाला बंदा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वो लोग डेलियो सेक में फॉर्चून कलेक्ट करने जा रहे हैं, मगर वो फॉर्चून उन्हें नहीं बल्कि हमें मिलेगा। जिसके बाद वो अपने 2 आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अपने 2 चमचों की फॉर्म्स को बदलकर उन्हें लॉर्ड एचन और शुआन की फॉर्म में बदल देती है। वो कह रही थी कि अब इस गेम में काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग डेलियो सेक में पहुंच चुके थे, मगर डेलियो सेक के लीडर डोर ओपन करने के लिए रेडी नहीं होते। वो यान से पूछ रहे थे कि बताओ तुम किसे अपने साथ लेके आई हो, तो शुआन तुरंत ही उन्हें बताने लगी कि मैं 8वीं ह्यूमन एम्परर हूँ और यहाँ मेरे मास्टर के साथ स्पिरिचुअल फॉर्चून कलेक्ट करने आई थी। लेकिन शुआन की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि एल्डर तक पहुँच पाए। हालांकि एरियल के कानों के पर्दे फट गए थे, तो लॉर्ड एचन ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर उसे गिफ्ट की, जिससे शुआन डेटी स्टेचू को क्रिएट कर लेती है। ये स्टेचू उन्हीं को मिलता है जो कि किस्मत के धनी हो। अब शुआन एक बार फिर से अपने आने की खबर डेलियो सेक के लीडर को देने लगी और इस बार उन्हें तुरंत ही परमिशन मिल चुकी थी। सेक में आते ही यान कल्टीवेट करने के लिए वहाँ से रवाना हो गई और ये लोग मास्टर से मिलने के लिए अरेना में पहुंच चुके थे। लेकिन वो देखते कि ऑलरेडी वहाँ पर 2 बेरूपे इनका फॉर्म लेकर फॉर्चून कलेक्ट करने आए हैं। तब तक सेक लीडर लियो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहने लगे कि तुम में से कौन असली है और कौन नकली मुझे समझ नहीं आ रहा। तो नकली वाले बंदे कह रहे थे कि फॉर्चून हासिल करने के लिए इन लोगों ने हमारा भेस लिया, इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दीजिए। इनफैक्ट उनके पास तो एम्परर जेड सील भी था। तो सेक लीडर कहने लगे कि क्यों ना हम इन लड़कियों के कॉम्बैट से ही सच्चाई का पता कर ले। जो सुनते ही शुआन ने अपने स्पीयर को समन कर लिया। वहीं पर वो इम्पोस्टर भी अपनी स्पीयर को समन करते हुए शुआन के साथ फाइट करने लगी। उन दोनों ने भी अपनी स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें से नकली वाली बंदी हार गई। मगर वो कह रही थी कि मैंने जानबूझकर अपनी रियल पावर का यूज नहीं किया, मैं किसी को मारना नहीं चाहती। वहीं पर नकली वाला एजेंट कहने लगा कि हम लोग कभी किसी को हर्ट नहीं करते, हमारा टारगेट है बस डीमन को खत्म करना। जिस पर शुआन कहती है कि कभी कभी इंसान भी डीमन जैसे इवल होते हैं, तो एज ए एम्परर हमारा फर्ज है उन्हें खत्म करना। यही सबक मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है। उनकी बातों से इस एक लीडर ने रियल वाली शुआन को पहचान लिया था, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस दूसरी वाली को खत्म कर देते हैं। इधर लॉर्ड एचन उनसे कहने लगे कि प्लीज इस दूसरे बंदे से मैं निपटता हूँ। तो बंदा तुरंत ही ब्लड शैडो एस्केप का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगा, मगर उसका पोर्टल एचन ने ब्लॉक कर दिया था। अब वो उसे अपनी पावर में ट्रैप करते हुए कहते कि चलो रेस्ट इन पीस हो जाओ, और फिर उन्होंने उस बंदे को एक ही झटके में खत्म कर दिया। मास्टर लॉर्ड एचन की पावर्स देखकर सेक लीडर लियो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहते कि आप तो ऑर्डिनरी
मेरे लोगों से काफी अलग हो। इनफैक्ट आपकी डिसाइपल भी आपकी ही परछाई है, इसलिए हम लोग एम्परर शुआन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि प्लीज आप दूसरे सेक्ट के ट्रेजर को कलेक्ट करने में हमारी मदद कीजिए। तो सेक्ट लीडर उन्हें एक सेक्रेट जगह लेकर आते हैं, जहाँ से उन्होंने यांग्यान, टियानजी चेम्बर और युनलोंग सेक्रेट सेक्ट का ट्रेजर हासिल किया था। वो सारे ट्रेजर उन्होंने शुआन के हवाले कर दिए थे। तो लॉर्ड एचिन कहते कि जाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस ट्रेजर की मदद से एम्परर सील के साथ चैनल करो। और उन ट्रेजर की मदद से शुआन भी ये काम कर लेती है। साथ ही साथ उसने लिंगपो स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर लॉर्ड एचिन भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब वो सेक्ट लीडर लियो से कहने लगे कि आप काफी लंबे अरसे से टियानरेन स्टेज पर पहुंच चुके हो, मगर फिर भी आप मायरियाड रेल्म के लिए असेंड नहीं हुए। शायद आप नए ह्यूमन एम्परर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको डीमन से इस रेल्म को बचाना था। लेकिन अब आप डीमंस की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और शुआन उनसे निपट लेंगे। अब आपको अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करने की जरूरत नहीं। तो मास्टर लियो इस रेल्म की जिम्मेदारी इन दोनों को सौंप कर हेवन में असेंड हो गए। अब उनके वहाँ से जाते ही लॉर्ड एचिन शुआन को बताते कि रेड लोटस डीमन सेक्ट इस जेड सील को हासिल करना चाहता है, ताकि वो इस रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी को खुद के फायदे के लिए यूज कर पाए। तो अब हमें उनसे मिलने जाना होगा, जिसके लिए शुआन भी रेडी हो गई। तो अब ये लोग सीधा रेड लोटस डीमन सेक्ट की तरफ रवाना हो चुके थे। अब उनके आने की खबर होंगशन अपनी मास्टर को एक ट्रेजर के जरिए बता देती है। साथ ही वहाँ पर शियांग और गुमिंग नाम के 2 कल्टीवेटर्स थे, जिनका प्लान था लॉर्ड एचिन और शुआन को खत्म करके एम्परर सील को हासिल करना। इस काम के लिए होंगशन ने उन्हें ब्लड लोटस ड्यू भी गिफ्ट किया, ताकि वो लोग अपने मिशन को पूरा कर पाए। इधर लॉर्ड एचिन अपनी टोली के साथ ब्लड लोटस सेक्ट पहुंच चुके थे, मगर तभी शियांग अपनी कैनन बॉल से उनका स्वागत करता है। हालांकि उसके इस अटैक का इन लोगों पर कोई असर नहीं होता, इसलिए शियान उन पर एक और हमला कर देता है, जिसे लॉर्ड एचिन ने अपनी फायर टैलिस्मान से रोक लिया। जो देखकर तो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब उनके अगले अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉर्ड एचिन ने अपने 3 ड्रैगन्स को समन किया, जो कि उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ शियांग को भी खत्म कर देते हैं। इधर गुमिंग ने ब्लड लोटस ड्यू को कंज्यूम कर लिया, ताकि उसकी पावर में इजाफा हो जाए, जिसके बाद वो अपने खतरनाक पाइथन को समन करके इन लोगों पर अटैक कर देता है। मगर लॉर्ड एचिन ने 3 हरिकेन स्पेल का यूज करते हुए उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने गुमिंग को भी वहीं पर ब्लास्ट कर दिया था, जो देखकर तो शुआन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। लॉर्ड एचिन उसे कहने लगे कि अगर तुम्हें टैलिस्मान टेक्निक ज्यादा ही पसंद आई है तो ये लो मैन्युअल, इसे अभी से स्टडी करना शुरू कर दो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो सुनते ही शुआन को आ जाता है टेंशन। उसे लग रहा था कि पता नहीं मैंने मास्टर की मूव्स की इतनी तारीफ क्यों की, मैं तो पढ़ाई में कच्चा नींबू हूँ। वही दूसरी तरफ होंगशन को पता चला कि उसके दोनों चमचे मर चुके हैं, इसलिए अब वो खुद ही लॉर्ड एचिन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि उस दिन तूने मेरी खूबसूरती का अपमान किया, आज तो तुझे मैं जहन्नुम में भेज के रहूंगी। वहीं पर लॉर्ड एचिन समझ गए थे कि यहाँ ज्यादा कुछ ट्रेजर बचे नहीं है, तो उन्होंने शाओचिंग को अटैक करने का हुक्म दिया। वहीं पर डीमन सेक्ट के लोग उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जो देख लॉर्ड एचिन कहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं है किसके साथ पंगे ले रहे हैं। और फिर शाओचिंग ने एक ही पावरफुल फायर अटैक से उन सभी डिसाइपल को खत्म कर दिया। अब वहाँ बस होंगशन जिंदा बची थी, तो वो अपने फॉर्मेशन पर सवार होकर लॉर्ड एचिन का मुकाबला करने पहुंच जाती है। वो कह रही थी कि मेरे डिसाइपल्स को मार के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर शाओचिंग अपनी फायर पावर से उसके हर एक अटैक को काउंटर करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। जो देखकर होंगशन ने अपनी सेकंड अटैक में ढेर सारी पावर्स का यूज किया, तो लॉर्ड एचिन के फिनिक्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो फिनिक्स उसे जमीन पर पटक कर उस पूरी जगह को फ्रीज कर देता है। होंगशन अब बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसलिए वो अपने फाइनल मूव को एक्टिवेट करते हुए उस लावा में अपनी एनर्जी रिलीज करने लगी, जिसके चलते उस लावा में से बुद्धा असुरा रात बाहर आ गया। वो कहता है फाइनली मैं आजाद हो चुका हूँ। शुआन पूछ रही थी कि आखिर इतना खतरनाक मॉन्स्टर इनके पास कहाँ से आया होगा, जिस पर लॉर्ड बताते हैं कि आउटर रेल्म का डीमन है। इसे रेड लोटस डीमन सेक्ट ने अंडरग्राउंड रख के इतने सालों तक कल्टीवेटर की सोल खिलाकर नरिश किया है। साथ ही साथ इस लावा के नीचे कई सारे कल्टीवेटर्स की सोल भी ट्रैप्ड है। इस डीमन को सालों पहले 7th एम्परर ने सप्रेस किया था, मगर अब इसे हैंडल करने की जिम्मेदारी हमारी है। वहीं पर होंगशन उस मॉन्स्टर को हुक्म देती कि जाकर इनकी चटनी बना दो, मगर उस मॉन्स्टर ने तो सबसे पहला उसे ही पीस दिया, यानी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। वो मॉन्स्टर कह रहा था कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं आजाद हूँ तो इस पूरे ह्यूमन रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पर लॉर्ड एचिन शुआन को पूछती कि बताओ तुमने कितने टैलिस्मान मास्टर किए, जिस पर वो कहती कि बस थंडर टैलिस्मान मुझे अच्छे से याद है। तो कहते ठीक है फिर उसे यूज करो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मगर लॉर्ड एचिन की स्पिरिचुअल ऑरा उससे झेली नहीं जा रही थी। अब वो टैलिस्मान क्रिएट कर पाई, इससे पहले उस मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया। तो लॉर्ड एचिन ने मिरर ब्लूम का यूज करते उसके अटैक को काउंटर करना
करना शुरू कर दिया। इधर शुयान जैसे तैसे हेवनली थंडर टैलिस्मान को फॉर्म कर लेती है और उसके इस थंडर अटैक में उसने उस डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया। मगर शुयान भी इधर बेहोश हो चुकी थी। इधर उस डीमन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपना कटा हुआ हाथ जोड़कर लॉर्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उन्होंने अपने वाटर ड्रैगन टैलिस्मान का यूज करते हुए उसे वहीं पर निपटा दिया। जिसके बाद वो वाटर ड्रैगन उस अरीना के अंदर घुस जाता है। उसके ऐसा करते ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो गया था, जो देखकर एरियल कहती कि मास्टर प्लीज इतने बड़े बड़े गड्ढे मत बनाओ, वरना ये पूरी की पूरी रेलम उसमें समा जाएगी। तो लॉर्ड एचिन उसे बताते हैं कि इसके पीछे एक वजह है। दरअसल उन्होंने उस अंडरग्राउंड में मौजूद हर एक सोल को आजाद कर दिया था, जिसके बाद वो खुद भी अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुयान लॉर्ड एचिन के साथ रोमांटिक सपनों में खोई हुई थी और इसी चक्कर में वो शाओचिंग से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी नींद खुल गई। वो देखते हैं कि मास्टर ने तो उस डीमन को खत्म कर दिया। तभी वो शाओचिंग से पूछते हैं कि मैंने सपनों में कुछ बातें की थी, आई होप तुमने वो बकवास नहीं सुनी होगी। मगर इन सबको पता चल गया था कि मास्टर के साथ सपनों में रोमांस कर रही थी। तभी मास्टर एचिन उसे बताने लगी कि ये डीमन सिक का अंडरग्राउंड है, यहीं पर डीमन को सप्रेस करने के लिए एम्परर ने ट्रेजर का यूज किया था। ये ट्रेजर ऑलरेडी करप्ट हो चुका है, मगर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शियान तुरंत ही उस ट्रेजर को हासिल करने चली गई, मगर वहाँ पर एक मैकेनिज्म सेटअप था जो कि शियान के डायस पर जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते वो ट्रेजर बड़े बड़े रॉक्स के नीचे कवर हो गया। तो शियान उन्हें हटाने के लिए अपनी मूव का यूज करती है, हालांकि उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए लॉर्ड एचिन आगे बढ़कर अपनी एक यूनिक टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका नाम था मूविंग माउंटेन्स एंड शिफ्टिंग बोन्स, जिससे वहाँ पर एक अजीब सा बेस क्रिएट हो गया। वो अब तुरंत ही जाकर अपनी पावर्स का यूज करते उस माउंटेन को अपना मुंह खोलकर निगलने लगा, जो देखकर एरियल तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। अब वो ट्रेजर पूरी तरह से आजाद हो चुका था, तो शुयान ने अपने एम्परर सील का यूज करते हुए उसे तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब लॉर्ड एचिन इन सबको लेकर सीधा व्हाइट जेड कैपिटल के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि होंगशान में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, इसलिए वो उस टाओइस्ट के हाथों मारी गई। जिस पर शेनहान नाम का बंदा कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अभी भी व्हाइट जेड कैपिटल आपके साथ है। मैं जानता हूँ कि वो आखिरी ट्रेजर हासिल करने के लिए हमारे व्हाइट जेड कैपिटल जरूर आएंगे, तब मैं उनसे निपट लूंगा। तो उस मास्टर ने उसे सीक्रेट फॉर्चून टेक्निक मैनुअल दे दिया। वो कहती है कि इसका सही से यूज करो, अगर तुम फेल हो गए तो मैं खुद तुम्हारे सेक को बर्बाद कर दूंगी। जिस पर शेनहान कहता है मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते कि लॉर्ड एचिन व्हाइट जेड कैपिटल पहुंच चुके हैं, तो ट्रेजर कलेक्ट करने के लिए शुयान को नीचे भेज देते हैं। शुयान को देखते ही शेनहान और उसके डिसाइपल उसे ग्रीट करने लगे। वो कहता है कि हमारे लोगों ने आप पर जानलेवा हमला किया था, मगर ऐसा करने के लिए होंगशान ने हमें मजबूर किया। प्लीज आप इस फॉर्चून को एक्सेप्ट करके हमारी गलती को माफ कर दीजिए। मगर लॉर्ड एचिन को पता था कि ये बंदा नौटंकी कर रहा है। इधर शुयान उस ट्रेजर को टच करते ही सोल ब्रेकिंग पाउडर में फंस चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चाहे फिर वो एम्परर हो या डिवाइन एम्परर, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ये पाउडर सील्ड कर देगी। अब शान ने अपने गार्ड्स को भी शुयान को खत्म करने का हुक्म दिया, मगर उतने में शुयान उस ट्रैप से बाहर निकलकर उन सभी को एक ही ब्लो में मार देती है। वो उसे बताने लगी कि हम जानते थे तुम कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर करोगे, इसलिए मैं इसके लिए तैयार थी। ये सुनकर तो शानहान काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो अपनी ट्रू एनर्जी को डिवार करते हुए शुयान पर हमला करने लगा। शुयान समझ गई थी कि बंदा अचानक से ओवर पावर्ड हो गया है। अब जितना वो इसे मारने में देरी करेगी वो बंदा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए वो ड्रैगन स्ट्राइक का यूज करते हुए एक ही स्ट्राइक में उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। हालांकि उस बंदे पर इसका कोई असर नहीं हुआ था, जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक चेजिंग द मून का यूज करते हुए शुयान पर मल्टीपल अटैक कर देता है, जिसमें शुयान बुरी तरह से घायल हो गई थी। तो अब इस फाइट में फाइनली लॉर्ड एचिन ने इंटरफेयर किया। वो बस अपनी आंखों से एक डिवाइन ऑरा रिलीज करते उस बंदे को खत्म कर देते हैं, मगर उन्हें शुयान पर प्राउड फील हो रहा था। वो कहते हैं कि उस बंदे ने हेवनली बीइंग की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब किया था, मगर फिर भी तुमने उसके सामने हार नहीं मानी। और तभी हम देखते हैं कि शान तो अभी भी जिंदा है। वो कह रहा था कि पहला तो मैं बस इस प्रिंसेस को मारना चाहता था, मगर अब तुम भी मेरी हिट लिस्ट में शामिल हो चुके हो। इस बंदे का घमंड लॉर्ड एचिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने ड्रैगन टैलिस्मान का यूज करते हुए उस पर कई सारे ड्रैगन रिलीज कर देते हैं। शान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो लॉर्ड एचिन से कहता है कि जल्दी से अपने इन ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करो, वरना मेरी मास्टर तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देगी। लेकिन लॉर्ड एचिन ने उसे बेरहमी से राख कर दिया, जिसके बाद शुयान उस ट्रेजर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके स्पिरिट रेल्म की 7वीं लेवल पर पहुंच गई। मास्टर एचिन भी उसकी इस कल्टीवेशन स्पीड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। तभी शुयान उनसे पूछने लगी कि मास्टर मैंने तो सभी मेजर सिक के ट्रेजर्स को एब्सॉर्ब किया है, फिर अभी भी मैं एक एम्परर क्यों नहीं बनी? जिस पर मास्टर बताते हैं कि अभी भी एक हिडन स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करना बाकी है, वही हमारा
फाइनल टारगेट होगी और वो फिलहाल शुआन इंपीरियल सिटी में है। दरअसल शुआन इसी सिटी की प्रिंसेस थी। वहीं दूसरी तरफ हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि शान पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि उस बंदे ने मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जाया कर दिया, मगर उस एजेंट का एक बाल भी बाका नहीं कर पाया। खैर अब मुझे उन दोनों से निपटना होगा, चाहे वो टाविस कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने टिक नहीं सकता। इधर ये लोग शुआन सिटी के मार्केट की सैर कर रहे थे। तभी शुआन सोचती कि हम तो यहाँ पर ट्रेजर को हासिल करने आए थे, मगर मास्टर ने तो उसका जिक्र भी नहीं किया। उसके दिल की बात लॉर्ड एचेन भी समझ गए थे। वो कहते कि कुछ दिनों से तुम कड़ी मेहनत कर रही हो, इसलिए आज तुमने आराम करना चाहिए, ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए भी अच्छा होगा। इस एक दिन की छुट्टी की वजह से शुआन भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती मास्टर आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं भी आपको एक बढ़िया सी जगह ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद ये लोग सीधा प्लेजर हाउस के सामने पहुँच गए। शुआन कहती मास्टर हमारे पैलेस के सभी गार्ड्स इसी जगह के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जगह सभी मर्दों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए आज आप यहीं पर एंजॉय करो और सारे पैसे मैं पे करूंगी, बस आप मजे करना। और तभी वहाँ की लड़कियां उन्हें रोमांटिक वे से छूते हुए कहने लगी कि हाय तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, प्लीज हमारे साथ वक्त बिताओ और हम तुम्हें खुश कर देंगे। तो लॉर्ड एचेन ने गुस्से में आकर उन दोनों को वहीं पर पटक दिया। साथ ही साथ वो शुआन पर भी काफी ज्यादा भड़क गए थे और उसे पनिशमेंट के तौर पर टाओचिंग मैनुअल को 100 बार लिखने का काम दिया। शुआन कह रही थी कि वो जगह तो सभी मर्दों को पसंद है, पता नहीं मास्टर को पसंद क्यों नहीं आई। दरअसल उसे एग्जैक्टली पता नहीं था कि प्लेजर हाउस में होता क्या है। वहीं पर एरियल भी लॉर्ड एचेन से कहती कि आपने उस बच्चे को इतनी कड़ी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जिस पर लॉर्ड बताते हैं कि शुआन जल्द ही एक फियर्स बैटल में पार्टिसिपेट करेगी, तो ये मैनुअल उसके लिए यूजफुल होगा। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन परसेप्शन का यूज करते हुए उस बंदी को ढूंढ लेते हैं जिसने शुआन को मारने की कोशिश की थी। वो काफी दूर होकर भी उस बंदी पर हेवनली प्रेशर रिलीज कर रहे थे और वो बंदी चाहकर भी इसे ट्रेस नहीं कर सकती कि उस पर ये प्रेशर किसने डाला होगा। दरअसल लॉर्ड एचेन को इस बंदी से वही ऑरा महसूस हो रही थी जो ने रेड लोटस डीमन सेक्टर शान से फील हुई थी। वहीं पर एरियल भी अपनी पावर्स का यूज करके इस बंदी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब मास्टर अपना प्रेशर हटाते हुए कहने लगे कि ये बंदी एक ट्रैवलर है, ये किसी और realm से यहाँ आई, अब तो मुझे इसके बारे में और पता करना ही होगा। इधर वो बंदी कह रही थी कि ये मूव मुझे आसानी से मार सकती थी, मगर उस बंदे ने ऐसा नहीं किया, शायद ये मेरे मास्टर होंगे। वो मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि मैं शुआन को खत्म कर दूं। अब अगले दिन ये लोग इंपीरियल पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका स्वागत करने के लिए यहाँ की राजा और उनकी मिस्ट्रेस पहुंच गई। वेले राजा शुआन के फादर हैं और शीहे उसकी सौतेली माँ थी। शुआन के फादर ने उसे देखते ही अपने गले लगा लिया। तभी शीहे उन्हें बताने लगी कि तुम्हारे फादर एक लंबे अरसे से बीमार हैं, तुम्हारी याद ने उनकी हालत ऐसी कर दी। जिसके बाद वो भी इमोशनल होकर रो रही थी। तो शुआन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि आपने मेरे फादर का काफी अच्छे से ध्यान रखा है, मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। अब शुआन उन सभी को लॉर्ड एचेन से इंट्रोड्यूस करती है। वो कह रही थी कि ये है मेरे मास्टर, इन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे कल्टीवेशन में मदद की है। जो सुनकर राजा और उनकी बीवी दोनों भी उनका शुक्रिया अदा करने लगे। वो कहते कि सीनियर प्लीज हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। तो लॉर्ड एचेन भी उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ रुकने के लिए राजी हो गए। अब थोड़ी देर बाद लॉर्ड एचेन शुआन से मिलने के लिए उसके रूम के पास आ जाते हैं। उन्होंने शुआन को एक स्पीयर गिफ्ट किया था जो कि ह्यूमन एम्परर का खास स्पीयर है और ये गिफ्ट शुआन को भी काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद मास्टर एचेन शुआन को लेकर सैर पर निकल जाते हैं। ये लोग जेशिन लेक के किनारे बने हुए पगोड़ा के पास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ आते ही शुआन अचानक से शर्माने लगी। वो सोचती कि मास्टर ने मुझे गिफ्ट भी दिया और अब यहाँ घुमाने के लिए लेकर आए, कहीं मास्टर को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वेल इसी जगह पर सिटी के लोग रोमांटिक डेट के लिए आते थे, इसलिए शुआन और ज्यादा शर्माने लगी। और तभी मास्टर एचेन उससे पूछते कि क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? तो बताती है कि कुछ सालों पहले हमारे राज्य में बहुत ही खतरनाक बीमारी स्प्रेड हो गई, कई सारे लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन फिर लेडी शीहे ने अपनी जान जोखिम में डाल के उन लोगों का इलाज किया। तो मेरे फादर ने खुश होकर उन्हीं के सम्मान में ये टावर बनाया था। यहाँ पर लोग अक्सर अपने लवर्स के साथ आते रहते हैं। तो फाइनली लॉर्ड एचेन ने उसे बता दिया कि ट्रेजर का आखिरी पीस तुम्हारी मदर शीहे ने यहीं पर छुपा के रखा है। जो सुनकर शुआन और एरियल काफी ज्यादा हैरान हो गए। इनफैक्ट लॉर्ड को पता था कि वो बंदी वहीं पर छुप के इनकी बातें सुन रही है, तो उन्होंने तुरंत ही उसे सामने आने का हुक्म दिया। शीहे तो अभी भी उनके सामने भोली बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन लॉर्ड एचेन को कोई फंसा नहीं सकता। वो तुरंत ही अपने पावर्स को रिलीज करते उस बंदी के ऑरा को रिवील कर देते हैं और शुआन को बताते हैं कि इसी बंदी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। वेल ये है असली मास्टरमाइंड। ये सब सुनने के बाद शुआन का तो दिल ही टूट गया। वो उससे पूछती कि बताओ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर वो कहती कि मुझे वो सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर हासिल करने थे और फिर तुम्हें मार के मैं तुम्हारी
तुम्हारी जगह ले सकती थी। ये सब अचीव करने के बाद मैं मायरियड रेल्म की एक डेटी बन जाऊंगी। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि शायद इसी वजह से तुम दूसरे रेल्म से ट्रैवल करके यहाँ आई हो। तो हंसते हुए कहने लगी कि तुम भी मेरे जैसे ही ट्रैवलर हो, तो क्यों ना हम लोग मिलकर इस बंदी को खत्म कर दे। अगर तुम मेरे ऑफर को ठुकराओगे तो मैं तुम्हें इसी के साथ मार दूंगी। लॉर्ड एचिन कहने लगे कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोलैब करूं। वहीं पर एरियल भी उस बंदी को चिढ़ा रही थी और अब लॉर्ड एचिन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया और खुद उस बैरियर से बाहर जाकर शुआन से कहने लगे कि अब इस बंदी के साथ हिसाब बराबर करो, यही तुम्हारी आखिरी ट्रायल होगी। तो शुआन ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शीहे के साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर शीहे उसे अपनी पावरफुल ऑरा से दूर ढकेलते हुए हवा में फ्लोट करने लगती है। उसने तुरंत ही उस पगोड़ा को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय करते हुए ट्रेजर को बाहर निकाल लिया और अब वो उसी ट्रेजर का यूज करते हुए शुआन को तगड़ी टक्कर दे रही थी। तब तक वहाँ पर राजा चांग हाओ भी पहुँच जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शीहे इन लोगों के साथ फाइट क्यों कर रही है। उनसे कह रही थी कि अब तेरी बेटी को मारने के बाद तेरा भी नंबर आएगा। राजा भी उस फाइट में इंटरफेयर करना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड एचिन ने उन्हें रोक लिया। वो कह रही थी कि आपकी बेटी के ह्यूमन एम्परर बनने के लिए ये आखिरी ट्रायल है। आपने मेरी डिसाइपल को काफी कमजोर समझा था, मगर आज आप उसकी पावर को विटनेस करोगे। इधर शीहे अपने मैजिकल ट्रेजर का यूज करते हुए शुआन को घायल करने लगी, मगर शुआन अपनी स्पीयर से उसके हर एक अटैक को डॉज करना शुरू कर देती है। तो शीहे ने उसे पूरी तरह से अपनी स्क्रॉल में ट्रैप कर दिया, लेकिन शुआन उसमें से आजाद होकर उस बंदी पर एक जोरदार अटैक कर देती है। शुआन समझ गई थी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की कगार पर है और तभी उसे याद आया कि मास्टर एचिन ने उसे एक ब्लेसिंग दी थी, जिसका यूज करके वो एम्परर सील के जरिए ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो तुरंत ही उस ब्लेसिंग का यूज करते हुए एम्परर सील से उस बंदी पर हमला कर देती है, जो देखकर शीहे ने वहाँ एक पोर्टल ओपन करके कई सारे बीस्ट को समन कर लिया। उनसे कह रही थी कि इस बैरियर को ब्रेक करके इस बंदी को अपना पावर दिखाओ। इधर एचिन भी उन बीस्ट को देखकर थोड़ा सा चौंक गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी थंडर फॉर्मेशन से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर शुआन ने भी अपनी स्पीयर का यूज करते हुए उस ट्रेजर को हासिल कर लिया। साथ ही साथ वो अपने डेटी फॉर्म को समन करते हुए स्टारफॉल ड्रैगन स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। उसका स्पीयर अब सीधा शीहे के आर पार हो चुका था और इस तरह से शुआन ने ये मुकाबला जीत लिया। उसके फादर तो अपने बेटी की ऐसी पावर देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और तभी शीहे हंसते हुए कहने लगी कि तुमने अपने मास्टर को भी मार देना चाहिए। उस बंदे ने तुम्हें अपना डिसाइपल इसलिए बनाया ताकि वो स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल कर पाए। एक बार वो फॉर्चून उसके हाथ लग जाए फिर तुम उसके किसी काम की नहीं रहोगी। और फिर शीहे की बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई। अब शुआन के फादर उससे माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने शीहे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, वो अपना थ्रोन उसे पास करना चाहते थे, जो सुनकर शुआन भी काफी ज्यादा चौंक गई। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते जो कि अपनी मास्टर को बता रहा था कि वो शीहे भी उस बंदे को मारने में फेल हो गई। इनफैक्ट वो तो खुद ही उसके हाथों मारी गई। तो उसकी मास्टर कहने लगी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मायरियड रेल्म का सबसे पावरफुल डेटी उस शुआन की मदद करेगा। उस बंदे की होते हुए तो शीहे का मरना तय था। खैर हमारा ये प्लान तो फेल हो गया, मगर पुटियान को बता दो कि उसने किसी भी कीमत पर कामयाब होना है। अब ये लोग कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। इधर लॉर्ड एचिन को पता चल गया था कि शीहे ने किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करके ही उन बीस्ट को समन किया था। तभी एरियल उन्हें बताने लगी कि शुआन का मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, तो अब उन्हें अगले मिशन पर जाना होगा। उनका अगला मिशन है व्हाइट हेयर डीमन लॉर्ड चांगशिन, जो कि फिलहाल टियान लियू रेल्म में है। और तभी उन्हें शुआन के आने की आहट हुई। एरियल बता रही थी कि शीहे ने आपके बारे में जो भी बोला तब से ही शुआन थोड़ी सी परेशान है। तो लॉर्ड तुरंत ही उससे बात करने चले गए। वो चाय पीते हुए उससे कहते कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में काफी सारे सवाल होंगे, तो चलो जल्दी से पूछना शुरू करो। सबसे पहला तो मास्टर से उनका नाम पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि मेरा नाम है एचिन। जिसके बाद वो कह रही थी कि मास्टर अगर आपको स्पिरिचुअल ट्रेजर चाहिए तो मुझे बता दीजिए। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि मैं एक सुप्रीम डेटी हूँ, लाखों रेल्म पर मेरा कंट्रोल है, मैं रीइंकार्नेशन से भी परे हूँ, तो मुझे तुम्हारे ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो यहाँ इसलिए आया ताकि तुम्हें अपने डिसाइपल बनाकर मायरियड रेल्म की डिस्ट्रक्शन को रोक पाऊँ। ये सुनकर तो शुआन दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो खुशी के मारे उसने ढेर सारी चाय गटक ली। लॉर्ड से बता रही थी कि इस चाय में चेरी ब्लॉसम एलिक्सर था, इससे तुम्हें नशा हो जाएगा। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। उनसे पूछती कि मास्टर क्या आपकी कोई लवर है? जिस पर वो बताने लगे कि मैं हजारों सालों से सिंगल हूँ, कल्टीवेट करते हुए मैं कई सारे लोगों से जुदा हो गया, इसलिए मैं इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। इन मायरियड रेल्म में ऐसा कोई नहीं जो आखिर तक मेरा साथ दे। तो शुआन तुरंत ही उन्हें अपने दिल की बात बता देती है। वो कह रही थी कि मैं आपकी पार्टनर बनना चाहती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब ये सुनकर एचिन उसे बताती है कि यहाँ का मेरा
काम पूरा हो चुका है, मैं अब कल ही दूसरे रेल में जाने वाला हूँ। ये सुनते ही शुआन ने सीधा उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया, जिसके बाद वो भी उनके सीने पर सिर रख के रोने लगी थी। उनसे कहती कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, जिस पर वो कहते कि शुआन तुम्हें मुझे जाने देना ही होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, इसलिए प्लीज मेरे सामने जिद मत करो। तो अब उसे मास्टर की बात माननी पड़ी। वो कहती ठीक है, फिर आप मेरी कोरोनेशन सेरेमनी तक रुक जाए। अब अगले दिन शुआन कोरोनेशन सेरेमनी के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। तभी एक सर्वेंट आकर उसके सामने एक बॉक्स पेश करता है। वो उसे बता रहा था कि ये तोहफा आपके मास्टर ने आपके लिए दिया है। वो काफी जल्दी में थे, इसलिए कोरोनेशन तक रुक नहीं पाएंगे। ये सुनते ही शुआन वहाँ से भाग निकली। वही दूसरी तरफ एरियल लॉर्ड एचेन से कह रही थी कि आपने शुआन के साथ ठीक नहीं किया, आपने कोरोनेशन होने तक वहाँ पर रुकना चाहिए था। जिस पर लॉर्ड कहते कि शुआन काफी ज्यादा समझदार है, वो खुद को हैंडल कर लेगी, चलो अब जल्दी से पोर्टल ओपन करो। जो सुनकर एरियल कह रही थी मास्टर ये काम तो आपका है ना। तो कहते हैं कि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम सिर्फ टाइम पास करती हो और तुम्हारा मुंह भी थोड़ा सा ज्यादा चल रहा। साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे सुप्रीम सिस्टम के पास कितनी पावर्स है। ये सुनकर तो बेचारी एरियल डर गई। वो कहती ओ नो, मास्टर को तो पता चल गया कि मैं इतने दिनों से टाइम पास कर रही थी। जिसके बाद वो अजीब से मंत्र फूकते हुए पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करने लगी, मगर पोर्टल तो खुलने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए वो अपने सिस्टम को चेक करना शुरू कर देती है। तब तक वहाँ पर शुआन भी पहुंच चुकी थी। लॉर्ड उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 2 ट्रेजर्स भेजे हैं। एक है स्पेस रिंग, जिसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं जो तुम्हें टियानरेन स्टेज पर पहुंचाने में मदद करेगी। साथ ही साथ उसमें एक आर्केन गारमेंट है जो तुम्हारी स्पीड को बढ़ा देगा। मगर शुआन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, उसे तो बस उनके दूर जाने का गम सता रहा था। और फिर वो सीधी जाकर लॉर्ड एचेन के गले लग जाती है। वो कह रही थी कि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। तो एचेन भी उसे प्यार से बताती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने वापिस आऊंगा, तब तक तुम्हें अपने कल्टीवेशन रिपोर्ट मुझे भेजते रहने हैं। इधर एरियल को भी पोर्टल ओपन करने की टेक्निक मिल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरी क्रिएट कर देती है, जो देखकर शुआन को उनसे दूर होना पड़ा। मगर उन्हें अलविदा करते हुए वो प्रॉमिस करती है कि वो कड़ी मेहनत करके उनका इंतजार करेगी। और लॉर्ड भी एक हल्की सी स्माइल करके वहाँ से गायब हो गए। वो कुछ ही पलों में टियानलियो रेल्म पहुँचने वाले थे। तभी लॉर्ड एरियल से चांगशिन की इन्फॉर्मेशन पूछने लगे। वो बताती है कि चांगशिन प्योरियन बॉडी और व्हाइट हेयर के साथ पैदा हुई थी। जब वो 10 साल की थी तभी चियानियन सेक्ट के लीडर टियानियन ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसने चांगशिन को भी 8 सालों से फॉरबिडन एरिया में कैद किया है। मुझे तो उस बंदी के लिए अभी से बुरा लग रहा। तभी लॉर्ड एचेन कहते उसके व्हाइट हेयर है ना, तो उन्होंने भी अपने बालों को व्हाइट हेयर में तब्दील कर दिया। साथ ही साथ उनका आउटफिट भी चेंज हो गया था, जो देखकर एरियल कहती वाह मास्टर, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरे ख्याल से आप इसी लुक का यूज करके चांगशिन को अपनी डिसाइपल बनाना चाहते हो। जो सुनकर मास्टर उसे गुस्से में घूरने लगे। वो कहते कि ये लुक मैंने इसलिए लिया ताकि उसे मेरे साथ कंफर्टेबल फील हो। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक ड्रैगन को समन कर लिया और फिर उसी पर सवार होकर ये लोग सीधा चांगशिन की तरफ रवाना हो गए। इधर चांगशिन जंजीरों में कैद थी। तभी एक बंदी आकर उससे कहती कि तुम्हारी इन बॉडी अब पूरी तरह से अवेकन हो जाएगी, तो अब मैं तुम्हारी इन पावर को हासिल करके मास्टर ने दिया हुआ मिशन पूरा करूंगी। वो चांगशिन को बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी, मगर तभी उसकी जंजीरें अपने आप ब्रेक हो गई। दरअसल वहाँ पर लॉर्ड एचेन अपने ड्रैगन के साथ पहुंच चुके थे। उन्हें वहाँ देखकर वो बंदी थोड़ा सा भड़क तो गई थी, मगर लॉर्ड एचेन का लुक उसे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा, इसलिए वो पूछती कि टाओ साहब कौन हो। मगर जवाब के तौर पर लॉर्ड एचेन ने उसे कैद कर लिया। जिसके बाद वो देखते कि चांगशिन की बॉडी बर्फ में बदल रही है, जो देखकर एरियल काफी ज्यादा घबरा गई। तो लॉर्ड उसे बताते कि स्किन पावर अवेकन होकर उसी की बॉडी और सोल को डैमेज कर रही है, तो तुरंत ही अपने ब्लड ड्रॉप से उसकी बॉडी को प्यूरिफाई करने लगे। इधर वो बंदी देखती कि लॉर्ड उसका प्लान फेल करेंगे, तो उसने अपनी इवल टेक्निक का यूज करते हुए उन पर अटैक कर दिया। लेकिन एचेन अपने ड्रैगन को समन करते हुए तुरंत ही उस इवल पावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर चांगशिन की बॉडी तो लॉर्ड एचेन की पावर को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि 8 सालों से उस पर जो अत्याचार हुए उसकी हेट्रेड ने लॉर्ड की पावर को ब्लॉक कर दिया था। तो लॉर्ड उससे कहते कि मैं तुम्हें तुम्हारी नफरत खत्म करने का एक मौका देता हूँ। जिसके बाद उस बंदी को चांगशिन के सामने पटक कर कहने लगी कि चलो इसे मार दो। तो चांगशिन ने पहले तो उस बंदी के मुंह पर एक चमाट मार दी, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि इस हरकत के लिए तुम्हें पछताना होगा। तभी चांगशिन अपनी इन पावर का यूज करके एक डैगर बनाकर सीधा उस बंदी की खोपड़ी में आर पार कर देती है, जिससे वो बर्फ में बदलकर डिस्ट्रॉय हो गई। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चांगशिन को होश आ चुका है। उसे ताज्जुब हो रहा था कि आज वो कैद में नहीं है। वही दूसरी तरफ एरियल लॉर्ड एचेन को बता रही थी कि हमारा अगला मिशन है चांगशिन को डीमन लॉर्ड बनाना, और उसने आपको अपनी मर्जी से मास्टर
एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसी जबरदस्ती आपने शुयान पर की थी वैसी यहाँ पर मत करना। जिस पर वो कहते बकवास। तब तक चांगशिन वहाँ पर आ जाती है। वो लॉर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि अगर आप वहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो वो चांगशिन से पूछते कि बताओ मैंने तुम्हें क्यों बचाया, मगर वो बंदी तो कुछ अलग ही समझ बैठी। वो कहती कि आज के बाद मेरी बॉडी पर आपका ही अधिकार है, आप मेरी इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब तो तुरंत ही अपने कपड़े भी उतारने लगी। जो देख एरियल कहती है ऊपर वाले ये सब देखने से पहला मैं अंधी क्यों नहीं हुई। वहीं पर लॉर्ड ने उसे दोबारा से कवर्ड कर दिया। वो कहते कि मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी, लेकिन अब पुरानी बातें भूल कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगर तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करोगी तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर तो चांगशिन रोने लगी। इधर एरियल कहती कि इस बंदी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, अब तो ये आप पर क्या किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी। मास्टर चाहे आप उससे कितनी भी मीठी बातें करो, आपकी ये ट्रिक्स किसी काम की नहीं। और तभी चांगशिन लॉर्ड एचिन के गले लगकर रोते हुए उन्हें मास्टर कहने लगी। जो सुनकर तो एरियल को चक्कर आने लगे। वो कहती उप्स, शायद मैंने गलत स्क्रिप्ट पढ़ ली। इधर लॉर्ड एचिन ने चांगशिन को सुप्रीम इन रिवर्स मैनुअल दिया जो कि प्राइमरी कल्टीवेशन के लिए यूजफुल था। चांगशिन ने तो आज तक कभी कल्टीवेट किया ही नहीं था, तो अब उसे जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो उससे कहते कि तुम्हें जल्दी से मॉर्टर रेल्म पर पहुंचना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ मॉन्क्स को देखते हैं जो कह रहे थे कि चांगशिन के इमोशन बदल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फ्यूचर में होने वाली डिमोनिक कैलामिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। खैर कोई नहीं, हमारे पास भी कुछ क्लेवर मेथड्स है, हमारा प्लान सेट है और कोई उसे बदल नहीं सकता। इधर चांगशिन कल्टीवेशन में काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रही थी। एरियल कहने लगी कि ये बंदी एक डीमन लॉर्ड बनने वाली है, मगर फिर भी इसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत है। जिसके बाद वो लॉर्ड एचिन को चांगशिन की रियल डेस्टिनी शो करती है। चांगशिन की फैमिली डिस्ट्रॉय होने के बाद उसे कैद कर दिया गया। 8 सालों से चल रहे टॉर्चर ने उसके दिल में डार्कनेस क्रिएट किया। वो अब खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। फिर उसने खुद को आजाद करते हुए डायलियो ट्रेजर को हासिल किया, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल बनी थी। मगर वो डीमंस की सबसे भयानक लॉर्ड बनने वाली थी, जिसे शुयान जैसी रहमदिल बंदी हमेशा नफरत करेगी। तो उनके बैटल होना निश्चित था। लेकिन अब आप चांगशिन के उस ट्रेजर को हासिल करने में मदद कीजिए तो अपने आप ही फ्यूचर बदल जाएगा। मगर साथ ही साथ हमें उसके इनर डीमंस को भी खत्म करना पड़ेगा। जिस पर लॉर्ड कहते कि चांगशिन को बचपन से सिर्फ नफरत मिली, लेकिन अगर उसे प्यार और केयर दी जाए तो उसके इनर डीमंस कभी अवेकन ही नहीं होंगे। साथ ही साथ वो अपने लॉटरी टिकट के बारे में उससे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे मिशंस पूरे किए थे। तो एरियल तुरंत ही उनके सामने लॉटरी ड्रॉ ओपन करती है और इस बार उन्हें गोल्डन बॉल मिला था, जिसे ब्रेक करते ही उसमें से हेवनली रैंक वाली पपेट बाहर आ गई। उसका नाम फुलिंग था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पपेट थी। तो लॉर्ड ने उसे ऑर्डर दिया कि चलो मेरी सेकंड डिसाइपल के फॉर्म में आ जाओ। तो जल्दी से चांगशिन के फॉर्म में आ गई। उसने सिर्फ चांगशिन का लुक ही नहीं बल्कि उसकी पावर को भी कॉपी कर लिया था। अब लॉर्ड एचिन फुलिंग से कहते कि तुम ह्यूमन रेल्म में जाकर मेरी फर्स्ट डिसाइपल शुयान को कल्टीवेशन में मदद करो। तो फुलिंग तुरंत ही ह्यूमन रेल्म के लिए रवाना हो गई। इधर चांगशिन मॉर्टर रेल्म के पिक पर पहुंच चुकी थी। तो लॉर्ड उसे कहते कि अब तुम्हें प्रैक्टिस करने जाना होगा, जो भी तुमने सीखा है उन टेक्निक्स का यूज करना जरूरी है। तो अब हम जल्द ही टियानलियो माउंटेन की तरफ रवाना हो जाएंगे। इधर मॉन्क्स को भी इसके बारे में पता चल गया। वो कहते कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, हम अपनी टीचिंग स्प्रेड करने में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने अपने 3 डिसाइपल को इन्फॉर्म किया कि टियानलियो माउंटेन में एक ट्रेजर अपीयर हुआ है, तुम लोगों में से जो भी उसे हासिल करेगा वो हमारी इस रेल्म का लॉर्ड बन जाएगा। फिर तो वो लॉर्ड पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल भी कर सकता है। इधर मास्टर एचिन चांगशिन को बता रही थी कि इस ट्रेनिंग के दरमियान मैं तुम पर दूर से ही नजर रखूंगा, तुम्हें बस अपनी इन बॉडी को कंट्रोल करते हुए डायलियो ट्रेजर को हासिल करना है। तो बड़े ही क्यूट अंदाज में कहने लगी कि मास्टर डिसाइपल समझ गई। और फिर अचानक से चांगशिन ने उस ड्रैगन से नीचे जंप लगा दी, जो देख एरियल काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती मास्टर क्या आपने चांगशिन को फ्लाइंग टेक्निक सिखाई थी? तो कहती ना, वो सिखाना बाकी है। जो सुनकर एरियल कहती है कि अगर इस बंदी को फ्लाई करना ही नहीं आता फिर ये इतनी कॉन्फिडेंटली नीचे क्यों कूद गई? शायद डीमन लॉर्ड मरने वाली है। मास्टर आपकी डिसाइपल तो गई काम से, आपका ये मिशन तो फेल हुआ, शायद अब हमें दूसरे मिशन पर जाना होगा। लेकिन मास्टर एचिन ने समय रहते उसे बचा लिया। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चल गया था कि चांगशिन उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। अब इसी इलाके में 3 कल्टीवेटर्स की फाइट चल रही थी। इन सबको डायलियो आर्टिफैक्ट को हासिल करके डीमन लॉर्ड बनना
बनना था। उनमें से कोई भी एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। वहीं से थोड़ी दूरी पर हम एक बंदी और उसके साथ एक सोल को देखते हैं। वो बंदी कह रही थी कि आर्टिफैक्ट हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। युन, चांगशंग और चायशान ये तीनों भी गुइसांग स्टेज के मिड और पिक लेवल पर हैं। मगर वो सोल कह रही थी कि हमें कुछ भी करके उस आर्टिफैक्ट को हासिल करना ही होगा ताकि उसकी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके हम यहाँ से किसी और रेल में जा पाए, वरना तो हमेशा हमारी जान पर खतरा बना रहेगा। वेल इस सोल का नाम था किंग शुआन और उस दूसरी बंदी का नाम था शाओ। ये दोनों फाइट देखने में बिजी थे कि तभी वहाँ पर एक भेड़िया इन पर हमला करने पहुंच जाता है। मगर चांगशिन ने अपनी बेहतरीन तलवारबाजी का नजारा दिखाते हुए उसे खत्म कर दिया। साथ ही उनकी नजर पड़ी लॉर्ड एचेन पर। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर रुक गए तो इन लोगों के चक्करों में फंस जाएंगे, तो उन दोनों ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर लॉर्ड एरियल को बताते हैं कि ये दोनों लड़कियां ट्रैवलर हैं। अगर इन्होंने चांगशिन से दोस्ती कर ली तो उसके इनर डीमन सप्रेस हो जाएंगे। तो तुरंत ही चांगशिन के पास जाकर कहने लगे कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब तुम्हारा अगला मिशन है उन दोनों लड़कियों से दोस्ती करना। तो चांगशिन तुरंत ही उनके पीछे भागना शुरू कर देती है। मगर वो लड़कियां बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना चाहती थी। हालांकि भाग भाग के थकने के बाद वो लड़कियां रुक गई। तब तक चांगशिन उनके पास पहुंच चुकी थी। उनसे कहती कि मेरे मास्टर चाहते हैं तुम दोनों के साथ मैं दोस्ती करूं, मगर वो लड़की इसके लिए मना कर देती है। जो सुनते ही मास्टर एचेन ने तुरंत ही उन पर अपना हेवी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि तुम दोनों इस realm से बिलोंग नहीं करती, यानी कि तुम्हारा यहाँ आना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर तुम चांगशिन के साथ दोस्ती करो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दूंगा, जिसके लिए वो दोनों भी मान जाती है। मगर उनकी शर्त थी कि लॉर्ड एचेन उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब शाओ चांगशिन से दोस्ती तो कर लेती है, मगर उसने ये बात क्लियर कर दी कि उनकी दोस्ती बस टेम्पररी है। वही दूसरी तरफ डायलियो ट्रेजर अवेकन हो चुकी थी। उसका ह्यूमन फॉर्म कहता है कि जो भी मुझ पर कब्जा करना चाहता है मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। वही दूसरी तरफ यून और चांगशंग पैलेस के पास पहुंच गए थे। इधर चांगशिन भी अपने दोस्तों के साथ उसी पैलेस की तरफ निकल पड़ी, मगर शाओ को वहाँ काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। और वही दूसरी तरफ चांगशिन पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास प्योर इन बॉडी है। अब जैसे वो चांगशिन का हाथ होल्ड करती है उसकी सर्दी दूर भागने लगी। तब तक वहाँ पर चायशान पहुँच गया। ये बंदा एक नंबर का लड़कीबाज था। वो कहता है कि तुम दोनों मेरे रास्ते में आए हो, मगर मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा बल्कि तुम मेरी बेड चैम्बर को गर्म रखोगी। जो सुनते ही चांगशिन ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर उन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क था। तो चायशान ने उसे घायल करके काफी पीछे ढकेल दिया। वो कहने लगा कि जो भी लड़कियां मुझे पसंद आती है वो अगर जरा भी बदतमीजी दिखाए तो मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ। अब उन पर हमला करने आगे बढ़ ही रहा था कि तभी शाओ उसका रास्ता रोक देती है। वो उससे फ्लर्टी अंदाज में कहने लगी कि आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, मैं जिंदगी भर आपके चरणों की दासी बन के रहना चाहती हूँ। जो सुनकर तो बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर मौका मिलते ही शाओ ने उसका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया, जिसके चलते वो शाओ को मारने ही वाला था। मगर चांगशिन ने सीधे उसकी आंखों में अपनी सोड घुसा दी। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर उसका पूरा लुक ही बदल दिया था, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। इसलिए उसने गुस्से में आकर चांगशिन पर एक पावरफुल ब्लो से अटैक कर दिया। उसका ये हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि चांगशिन वहीं पर बेहोश हो गई। अब शाओ तो चांगशिन को वहीं पर छोड़कर भागना चाहती थी, मगर उसे लॉर्ड एचेन से किया हुआ वादा याद आया, इसलिए उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए भागना शुरू कर देती है। इधर लॉर्ड एचेन चायशान को संभालने के लिए पहुंच गए। उन्होंने उसे स्पिरिट बाइंडिंग में जकड़कर उसकी सोल को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वो डीमन ब्रेकिंग शक्ल का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस बना देते हैं, जिन्होंने चायशान की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो कभी रीइंकार्नेट नहीं हो सकता था। अब वो एरियल को बताते कि उन दोनों लड़कियों ने चांगशिन की मदद इसलिए की क्योंकि उन्हें मुझसे डर लग रहा था। अब हमें देखना पड़ेगा कि आगे वो क्या करती है। इधर यून और चांगशांग को चायशान की मौत की खबर मिल गई थी, जो सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। अब यून कातिल का पता लगाने के लिए उस पूरे इलाके को चेक करती है। उसे वहाँ पर चांगशिन और शाओ नजर आए तो उसे लग रहा था कि इन्होंने ही चायशान को मारा होगा। इसलिए यून अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उस इलाके की सारी भेड़ियों को अपने वश में करके इन दोनों के पीछे लगवा देती है। वही दूसरी तरफ शाओ काफी ज्यादा थक गई थी। उसे लगता है कि खतरा अभी टल गया, मगर तभी चांगशिन की स्पिरिचुअल सी फॉर्म होना शुरू हो गई। तब तक कई सारे भेड़िए भी वहाँ पर आ चुके थे। तो अभी दोनों लड़कियां मजबूरी में उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उन्होंने कई सारे भेड़ियों को मार दिया था, लेकिन फिर भी वो भेड़िए कम होने का नाम नहीं लेते। वही दूसरी तरफ चांगशिन को उसकी माँ की परछाई दिखने लगी। वो उसे अपने साथ आने के लिए कह रही थी, मगर चांगशिन ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मदर नहीं बल्कि उसकी इनर डीमन है। वो डीमन उसे बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी चांगशिन को लॉर्ड एचेन की कही बात याद आई। उन्होंने उसे बताया था कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपने इनर डीमन के साथ फाइट करके वहाँ से बाहर आ गई। इधर शाओ
शाओ भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो चांगशिन के पास जाकर वहीं पर बेहोश हो गई। तब तक वहाँ पर एक और बेस पहुंच चुका था, तो चांगशिन उसे तगड़ी टक्कर देते हुए तुरंत ही अपने आइस एक्सटेंशन टेक्निक का यूज कर देती है, जिससे वो डीमन तुरंत ही मारा गया। इधर लॉर्ड एचिन कह रही थी कि चांगशिन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर ये दोनों लड़कियां उसके साथ वफादार रही तो मैं इन्हें अपनी डिसाइपल बना लूंगा। इधर चांगशिन के पास जितने भी एलिक्सर्स थे वो सबके सब शाओ को पिला देती है, जिससे शाओ को तुरंत ही होश आ गया। चांगशिन उसे हील होता हुआ देखकर तुरंत ही अपने गले लगा लेती है, उसने दिल से उसे अपना दोस्त मान लिया था। अब ये दोनों भी पैलेस के सामने पहुंच गई, मगर वहां जाने के लिए इन्हें रिवर को क्रॉस करना था, तो चांगशिन वहां की रिवर को बर्फ में बदल कर ये लोग सीधा पैलेस की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में शाओ से इस पूरे रल्म की हिस्ट्री बता रही थी। वो कहती है कि पहला इस दुनिया का नाम टियानलियो रल्म नहीं था, साथ ही साथ यहाँ के लोगों की आबादी भी काफी ज्यादा कम थी, मगर दूसरे ही रल्म के 3 मास्टर्स को इस दुनिया के बारे में पता चला, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को स्लॉटर करते हुए इस जगह पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उस वक्त टियानलियो इमॉर्टल ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके इस जगह को प्रोटेक्ट किया था, तो उन्हीं की याद में इस रल्म का नाम पड़ा टियानलियो रल्म, और ये पैलेस उसी इमॉर्टल का घर था। ये जगह खुद में ही एक आर्टिफैक्ट है। इधर यून और चांगशिन उस पैलेस में पहुंच चुके थे, मगर वहां आते ही वो ट्रेजर उन सबको अपने वश में करते हुए आपस में ही फाइट करने के लिए मजबूर कर देता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों लड़कियां भी उसी जगह पर पहुंच गई, जहां पर वो देखते कि चांगशंग और यून डिमोनिक ऑरा में पजेस होकर अपने ही साथियों को खत्म कर चुके हैं, जिसके बाद वो इन लोगों के साथ भी फाइट करना शुरू कर देते हैं, मगर चांगशिन ने अपने आइस एक्सटेंशन से यून को खत्म कर दिया। अब सिर्फ चांगशान ही जिंदा बचा था, तो ये तीनों उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर शाओ के पावर के कांटेक्ट में आते ही वो बंदा डिमोनिक कंट्रोल से आजाद हो गया। उसे याद आता है कि उसी ने अपने सभी साथियों को खत्म कर दिया है, मगर फिर भी वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने इन्हीं लोगों पर उन सबके कत्ल का इल्जाम लगा दिया, जबकि ये लड़कियां उसे बताती है कि हमने तुम्हारे साथियों को नहीं मारा, मगर वो बंदा उनकी एक नहीं सुनता। तो अब यहाँ पर 1 अगेंस्ट 3 का मुकाबला शुरू हो चुका था। चांगशंग तो अकेला होकर भी इन तीनों पर भारी पड़ जाता है। उसने चांगशिन के साथ साथ शाओ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, मगर शाओ को बचाने के लिए चांगशिन मून बीम टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिसने चांगशंग को बुरी तरह से घायल कर दिया था, मगर अब एक्स्ट्रा इन एनर्जी का यूज करने की वजह से चांगशिन वहीं पर बेहोश हो गई। इधर वो बंदा अपनी फॉरबिडन आर्ट का यूज करके इन्हें मारने वाला था कि तभी लॉर्ड एचिन बीच में जाकर डीमन स्लेइंग मंत्र का यूज करते उसे कुछ विजन्स दिखाने लगे, जिसमें वो सभी मरे हुए लोग उससे सवाल पूछ रहे थे कि बताओ आपने हमें खत्म क्यों किया। तो चांगशंग उन्हीं को मारने के चक्कर में खुद का ही गला काट लेता है। लॉर्ड एचिन कहते कि तुमने खुद अपने साथियों को मारा, लेकिन तुम उसका इल्जाम किसी और पर लगा रहे थे, तुम्हें तो रीइंकार्नेट होने का भी कोई अधिकार नहीं। और फिर उन्होंने इस बंदे को खत्म कर दिया। इधर डायलियो ट्रेजर को चांगशंग की इन एनर्जी का एहसास हो चुका था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ चांगशिन की जान खतरे में थी, तो ये दोनों लड़कियां लॉर्ड एचिन से मदद मांगने लगी, मगर वो कह रही थी कि चांगशिन तुम्हें बचाने के चक्कर में घायल हुई है, तो अब तुम ही उसे ठीक करो। जो सुनकर तो शाओ मास्टर पर चिल्लाने लगती है। वो कह रही थी कि अगर आप पहले ही हमारी मदद करते तो शायद उसकी ऐसी हालत नहीं होती, मगर उन्हें पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा जिद्दी है, ये उनकी मदद नहीं करने वाला। तो दोनों अपनी सारी पावर का यूज करके एक सोल फ्लेम बीस्ट को समन कर लेती है। वो भी चांगशिन की इन पावर को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्योर इन पावर ने उसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते दोनों लड़कियां बुरी तरह से घायल हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि वो दोनों मारी जाएगी, मगर तभी लॉर्ड उनकी जान बचा लेते हैं। उनकी पावर्स देखते ही ये लड़कियां समझ जाती है कि ये बंदा कोई आम सा मास्टर नहीं बल्कि एक डेटी है। अभी डेटी वाली बात जानने के बाद भी शाओ उनसे लड़ाई कर रही थी। वो कहती कि आपने जानबूझकर हमें इतना ज्यादा परेशान किया, इतनी सारी पावर्स का आपके अचार डालने वाले थे। लॉर्ड एचिन के सामने आज तक किसी ने भी ऐसी टोन में बात नहीं की थी, मगर शाओ काफी ज्यादा बोल्ड है। तभी लॉर्ड उसे बताते हैं कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, मुझे देखना था कि तुम चांगशिन के साथ वफादार हो या नहीं, और अगर सच बताओ तो तुम लोग मेरी वजह से जिंदा हो। उस बंदे चाइशिन को मैंने ही मारा था, तभी जाकर तुम लोग यहाँ पहुँच पाए। उतने में ही वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम नेदर वर्ल्ड से शाओ और किंग शान की सोल को कलेक्ट करने आए हैं। दरअसल इन्हें भी उस हेवन में बैठे हुए मॉन्क्स ने भेजा था, ताकि ये लोग चांगशिन से उसके दोस्तों को छीन ले। मगर लॉर्ड एच इन्होंने पहले ही वार्निंग देते हैं कि उन्होंने अगर उनके किसी भी डिसाइपल को हाथ लगाया तो उन पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। लेकिन उन लोगों ने लॉर्ड एचिन की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, जिसके चलते उन पर अपनी सोल ब्रेकिंग चेन से अटैक कर देते हैं, जिसे लॉर्ड ने एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो वहाँ पर ब्रेक द डीमन सील टेक्निक का यूज करते हुए अपने एक बुक को ओपन कर लेते हैं, जिसमें से उन्होंने 2 चीट्स बाहर निकाल ली, जिस पर इन दोनों के फोटोज थे। तो लॉर्ड एचिन ने हल्की सी स्माइल करते हुए इन दोनों को अपनी ड्रैगन स्ट्राइक
उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखकर एरियल कह रही थी कि लॉर्ड एचिन वो लोग तो नेदरवर्ल्ड में जाने वाली सोल के रीइंकार्नेशन का काम करते थे, आपने उन्हें ऐसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। जिस पर लॉर्ड बताने लगे कि पिछली बार रेल्म्स में जो क्लैश हुआ था तभी वो नेदरवर्ल्ड के लोग उसमें मारे गए। ये तो बस दो मामूली से कल्टिवेटर्स थे जिन्होंने उन लोगों की सोल को अपने कब्जे में लिया था और अब ये लोग उस पैलेस के अंडरग्राउंड इलाके में पहुंच गए। इधर वो मॉन्क कह रहा था कि इन लोगों को तो मेरे इवल सोल्स भी मार नहीं पाए, ये लोग नेचुरल ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब उस मॉन्क ने डायलियो ट्रेजर में अपनी पावर्स ऐड कर दी। वो उसे बताता है कि अगर तुमने इन लोगों को खत्म किया तो प्योर इन बॉडी तुम्हारी होगी। जो सुनकर वो आर्टिफैक्ट इवल स्माइल करते हुए कहने लगी कि अब तो मेरी सिस्टर को रिवाइव करने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। तब तक ये लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आर्टिफैक्ट तुरंत ही इन पर हमले करने लगी। अब यहाँ पर लॉर्ड एचिन एक सीक्रेट बात रिवील करते हैं। वो कह रही थी कि बाहर जो भी था वो बस एक इल्यूजन है, ये लड़की खुद ही एक पैलेस है। ये सुनकर तो सभी के होश ही उड़ गए। लॉर्ड कह रहे थे कि इसकी मास्टर ने सोल फोर्जिंग टेक्निक का यूज करके पैलेस की स्पिरिट को क्रिएट किया, मगर इस प्रोसेस में काफी सारी एनर्जी का यूज हुआ था जिसके चलते इसकी मास्टर मारी गई। जो सुनकर वो आर्टिफैक्ट कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी मास्टर मरी नहीं बल्कि वो तो सो रही है। मैं जितने सोल्स को डिवाउर करूंगी वो उतनी ही जल्दी अवेकन हो जाएगी। तो अब इससे निपटने के लिए लॉर्ड एचिन ने वहाँ पर एक सेमी डिवाइन वेपन को समन कर लिया जिसका नाम था हेवन क्लाउड पिच फॉरेस्ट स्वॉर्ड। वेल इस वेपन के पास अपनी खुद की एक होली बॉडी थी तो लॉर्ड एचिन उसे इस पैलेस आर्टिफैक्ट के इवल स्पिरिट को हटाने का काम देते हैं, वो भी बिना उसकी कोर को डैमेज किए। इधर वो वेपन अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट की इवल सोल को एक ही मूव में रिमूव कर देता है, जो देखकर लॉर्ड एचिन उससे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद लॉर्ड एचिन खुद ही उस आर्टिफैक्ट की इवल मेमोरीज को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर वो आर्टिफैक्ट खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी मास्टर की सोल ने उसे रोक लिया। साथ ही साथ वो लॉर्ड एचिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्होंने इस आर्टिफैक्ट पर रहम दिखाना चाहिए। तो अब लॉर्ड एचिन वांगचुन द रिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए इस बंदी के सोल को उसकी रियल फॉर्म में लेके आ गए। उसकी सोल जुड़ने की वजह से अब वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो सकती थी। इधर वो आर्टिफैक्ट तुरंत ही अपने मास्टर को गले लगाती है, मगर टियानलियो ने सीधा उसके मुंह पर एक चाटा मार दिया। वो कहती है कि तुमने कई सारे लोगों को खत्म करके उनकी सोल को डिवावर किया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरी टीचिंग के खिलाफ क्यों गई। जिस पर वो आर्टिफैक्ट बताने लगी कि ये तो मुझे उस मॉन्क ने बोला था कि अगर मैंने सोल को एब्जॉर्ब किया तो आप जिंदा हो जाओगी। उस मॉन्क का जिक्र सुनते ही शाह और किंग शान काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो लॉर्ड को बताती है कि यही बंदा हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा है, इसका नाम है पुटियान और वही हमें इतने दिनों से मारने की कोशिश कर रहा था। देखा जाए तो टियानलियो रेल्म का रिस्पेक्टेड सेलेस्टियल है, मगर वो है एक नंबर का कमीना। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि इस पुटियान ने डायलियो को एक इवल ट्रेजर में बदलने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता ये बंदा हमारे सामने इतनी आसानी से हार मानेगा। तभी टियानलियो उनके सामने नील करते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरी डायलियो आर्टिफैक्ट के लिए कोई अच्छा सा मास्टर देख लीजिए। मगर डायलियो टियानलियो को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, तो टियानलियो उसे समझाती है कि अब उसे रीइंकार्नेशन में जाना होगा और डायलियो ने भी अपनी सिस्टर की बात मानकर एक नया मास्टर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो डायलियो रोते हुए उसकी बात मान जाती है। इधर उस मॉन्क ने अपने दो साथियों को समन कर लिया। वो उन्हें बताता है कि इस पैलेस में एक आर्टिफैक्ट है, मगर अब वो आर्टिफैक्ट एक इवल बंदे के हाथ लग चुका है, तो जाकर उसे खत्म कर दो और फिर तुम दोनों आपस में डिसाइड कर सकते हो कि वो आर्टिफैक्ट किसे मिलना चाहिए। वही दूसरी तरफ चांगशिन को भी होश आ चुका था, उसे पता चल गया कि उसे वांगचुआन नाम की बंदी ने हील किया है, तो चांगशिन तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगी। इधर लॉर्ड एचिन एरियल को बता रहे थे कि अभी भी ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, वो ट्रेजर डायलियो आसानी से चांगशिन को अपनी मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब हमें उस आर्टिफैक्ट के माइंड से सारे इवल थॉट्स को रिमूव करना होगा, क्योंकि पुटियान अभी भी उसे कंट्रोल करता है। मेरे ख्याल से होंगशान, शीहे और पुटियान ये सभी लोग एक ही बंदे के लिए काम करते हैं। तब तक ये सारी लड़कियां वहाँ पर आ चुकी थी। वांगचुआन लॉर्ड एचिन के करीब जाकर कहने लगी कि देखिए मैंने आपकी डिसाइपल को होश में लाया, अब आप भी आपका प्रॉमिस पूरा कीजिए। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते हाँ मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगा, पहले तुम जाकर चिलियान को ढूंढ के लाओ। तो बंदी तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई। अब लॉर्ड एचिन किंग शान और शाओ से कह रहे थे अगर तुम्हारा दिल हो तो तुम मेरे ऑल हेवंस एंड वेस्ट सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर तो तीनों बंदियां काफी ज्यादा शॉक हो गई। एरियल कहती मास्टर आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपका एक सेक्ट भी है, जिस पर वो कहती नहीं था लेकिन अभी अभी बनवाया है। अब लॉर्ड एचिन ने किंग शान की सोल को भी बॉडी में तब्दील कर दिया। वो कह रही थी चलो बताओ क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करोगी, तो दोनों भी इसके लिए राजी हो गई। लेकिन लॉर्ड एचिन ने उन्हें क्लियरली बता दिया कि तुम्हारा मास्टर मैं नहीं बल्कि चांगशिन रहेगी। जो सुनकर तो ये तीनों भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। शाओ कह रही थी कि मैं उम्र और तजुर्बा इन
दोनों में चांगशिन से बड़ी हूँ, भला मैं उसकी डिसाइपल कैसे बन सकती हूँ। साथ ही साथ चांगशिन भी इनकी मास्टर नहीं बनना चाहती थी। तभी लॉर्ड एचिन उनसे कहते हैं कि अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर मेरे खिलाफ गई तो फिर तुम्हें पता ही है मैं उन लोगों का क्या हशर करता हूँ। जो सुनते ये दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गई, जिसके बाद उन्होंने तो सीधा जाकर चांगशिन के सामने अपना माथा टेक दिया, जो देख चांगशिन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब मास्टर इन तीनों को मिशन देते कि उन्होंने डायलियो के साथ मिलकर काम करके उस नाइट क्वीन का पता लगाना है, जो कि डायलियो पैलेस में पहुंच चुकी होगी। उसके साथ एक सोर्ड सेंट भी है, और साथ ही तुम लोग पुटियान को भी एलिमिनेट करोगी ताकि हम डायलियो को बचा पाए। मगर शाओ इसके लिए मना कर देती है। वो कह रही थी कि ये तीनों लोग सेलेस्टियल बीइंग है, हमारी उनके सामने कोई औकात नहीं। अगर हम उन पर अटैक करने गए तो इसका मतलब होगा खुद को खत्म करना। लेकिन चांगशिन ने इस मिशन को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो मास्टर एचिन ने खुश होकर चांगशिन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गिफ्ट कर दी, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो चांगशिन को बताते हैं कि इस पावर का यूज तुम बैटल में करना। साथ ही साथ वो डायलियो को भी चांगशिन के ऑर्डर को फॉलो करने का हुक्म देते हैं। वहीं पर शाओ उनसे झगड़े करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, मगर उसकी बकबक खत्म होने से पहले लॉर्ड एचिन उन्हें डायलियो पैलेस में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा भड़क गई। जिसके बाद वो कहती है कोई नहीं, मैं लॉर्ड एचिन से बाद में निपट लूंगी। अब तो मुझे उन सेलेस्टियल बीइंग का मुकाबला करना पड़ेगा, और वो भी इन बेवकूफों के साथ। जो सुनते ही चांगशिन और डायलियो से गुस्से में कहने लगी कि हम कोई बेवकूफ नहीं, देखा जाए तो इन सब में होशियार थी किंग शुआन। वो कहती चलो हम कुछ प्लानिंग करेंगे, मेरे पास एक ढांसू आइडिया है। वही दूसरी तरफ नाइट क्वीन, सोर्ड स्पिरिट और पुटियान उसी पैलेस में पहुंच गए थे। नाइट क्वीन कहने लगी कि तुमने तो हमें बताया था कि यहाँ पर पावरफुल ट्रेजर है, मगर यहाँ पर तो लाशों के अलावा कुछ भी नहीं। तो पुटियान उनसे झूठ बोलते हुए कहने लगा कि मैं एक मॉन्क हूँ, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तुम अगर इस जगह को अच्छे से सर्च करो तो शायद वो ट्रेजर तुम्हारे हाथ लग जाए। और उतने में ही शाओ डायलियो पोर्टल का यूज करते हुए उन पर स्नेक अटैक करना शुरू कर देती है, मगर तभी पुटियान ने शाओ पर हमला कर दिया, जिससे वो पूरी जगह शेक हो रही थी। इधर नाइट क्वीन भी शाओ पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि बस एक बार ये बंदी मेरे हाथ लग जाए, मैं इसे काफी अच्छा सबक सिखाऊंगी। इधर शाओ अपनी टीम के पास आकर बताने लगी कि वो मॉन्क एक नंबर का कमीना है। मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद को एक इनविजिबल बैरियर के पीछे कवर कर लिया। एक सेकंड के लिए तो मैं उस टकलू के जाल में फंसी गई थी। इधर डायलियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, भले ही वो इन लोगों के साथ है, मगर उसकी वफादारी अभी भी पुटियान की तरफ थी। इधर शाओ बता रही थी कि मैंने उन बाकी दो नमूनों पर हमला करते हुए सीक्रेट मेडिसिन का यूज किया है। बस एक बार वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को फुल्ली एक्टिवेट कर दे, उसके बाद उनकी पावर थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगी। शाओ तो अपनी इस मूव से काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती कि बस हमें थोड़ी देर तक वक्त मिलेगा, जब तक वो लोग अपनी फुल पावर को रीगेन करते हैं हमें उनसे डील करनी होगी। इधर ये तीनों लोग अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच गए, जहाँ पर वो देखते कि चांगशिन कल्टीवेट करने बैठी हुई है। उसकी बॉडी से प्योर इन पावर रिलीज हो रही थी, जो देखकर नाइट क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पर स्पिरिट सोर्ड ने सीधे चांगशिन पर अटैक कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि डायलियो ट्रेजर इसी के पास होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।